अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? आपके घर वाले कैसे हैं? अरे वाह, घर वाले अच्छे होते हैं, घर वाले खुश होते हैं तो आप खुश होती हैं, क्योंकि एक मजबूत घर बेसिकली दीवारों से नहीं बनता, ये तो उसमें रहने वालों से बनता है। अगर उस घर में इत्तेहाद, उस घर में मोहब्बत, उस घर में प्यार, उस घर में टेंशन नहीं हो, तो ही वो एक खूबसूरत घराना नमूदार होता है। और घर में क्या होना ज़रूरी है? घर में पॉजिटिविटी होना ज़रूरी है। और उस घर में पॉजिटिविटी किसके दम से होती है? कौन है जो आपका मूड ख़राब करता है सुबह सुबह? अगर आपको कोई बातें सुनाने वाला हो, मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही, मेरी घड़ी कहाँ रखी है, मेरी कंघी कहाँ रखी है, मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हुए, मेरा नाश्ता क्यों जल गया, तो क्या होता है घर का माहौल? यानी कि इब्तिदा किससे हुई? जो घर का मर्द है, अगर वो सुबह ऐसी करे, बच्चों से हंसी मजाक, बेगम से मजाक मस्ती, अम्मा अब्बा से ज़रा सी छेड़खानी करके घर का माहौल सुबह सुबह इतना अच्छा पॉजिटिव बना दे, तो फिर तो वो घर घर लगता है। वो दीवारें उस घर को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि उसमें रहने वाला वो मर्द, वो उस घर को मजबूत बनाता है अपनी मोहब्बत से, अपनी मेहनत से, अपनी प्यार से, अपनी लीडरशिप से। तो इसीलिए मैं क्रेडिट दूंगी कि अगर आपको कोई भी खुशहाल घराना नज़र आया है तो उसमें काफ़ी हद तक क्रेडिट उस घर के मर्द का होगा। क्योंकि देखिए, आपका भी मूड, आपके मूड का दारोमदार आपके मियाँ से होता है, आपके फादर से होता है, आपके भाइयों से होता है। अगर वो खुश होते हैं तो पूरे घर में एक खुशी की लहर दौड़ रही होती है। तो ये बात गलत नहीं है कि हमारे घर की खुशी है, हमारे घर का महवर है, वो हमारे घर का मर्द होता है। और उस मर्द में अगर पूरी चीज़ें मौजूद हों उसकी पर्सनालिटी में, कि वो हार्ड वर्किंग हो, वो खुश ज़ुबान हो, वो दिल का बहुत काइंड हो, वो आपकी तकलीफ़ों को समझता हो, तो फिर ऐसा लगता है कि औरत की ज़िंदगी तो बहुत आसान है। बहुत दारोमदार हमारी ज़िंदगियों का हमारे ज़िंदगी से जुड़े हुए मर्दों के इर्द गिर्द घूमता है, और उनसे जुड़ा हुआ है। हमारी खुशी हमेशा उनकी खुशी से कनेक्टेड होती है। तो आज मैं अपने शो पे एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाने वाली हूँ जो कहते हैं ना कि हर वक्त आपको एक अच्छी मिसाल दिखानी चाहिए अपने स्क्रीन के थ्रू। तो एक अच्छी एग्ज़ाम्पल हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री की, जो ना सिर्फ शोबिज़ में अपना एक मुकाम और नाम अपनी मेहनत के बलबूते पे बना तो चुके हैं, लेकिन उन्हें एक फैमिली मैन भी कहा जाता है। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा बाप। जब ओवरऑल पूरी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में नुमदार हो जाएं, तो आप एक माशरे के लिए बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट कर देते हैं। और ऐसी ही एग्ज़ाम्पल से आज आप मिलेंगे हमारे शो पे। बड़े दिनों बाद आपकी मुलाकात उनसे एक अलग रूप में होगी। शायद हमने उनसे शो पर इस तरह की बातें पहले नहीं की हों। वक्तन फ़वक्तन वो हमारे शो पे आपको नज़र आते रहे, आपको हंसाते हुए, आपको एंटरटेन करते हुए। लेकिन आज थोड़ी गहरी बातें हो जाए, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके फेवरेट एहसन खान होंगे हमारे साथ, आपको ग्रूम करने के लिए, आपकी पर्सनालिटीज़ को गाफ करने के लिए। आइए आज उनसे कुछ सीखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई सही है, 1 साल हो गया सेट को, लेकिन अब जो पुराना हमारा ट्रेडिशन था कि जब हमारा सेलिब्रिटी आए और यहाँ इंटरव्यू उनका हो और उनके ऊपर पूरा शो बेस करता हो, तो ज़रा मज़े से बुलाएं। तो जैसे कि मैंने इतनी सारी तारीफ़ों के पुल एक शख्स के बान ही दिए हैं, तो आइए उनको बुलाते और उनसे कुछ सीखते हैं आज के इस सुबह से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में वेलकम करते हैं एहसन खान। ओए होए, फूलों में निकलता हुआ एहसन खान, क्या एंट्री बनाई हुई आपने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। पहले तो आपका थैंक यू, आपने इतने अच्छे लफ्ज़ों में इंट्रोड्यूस, एज ऑलवेज आप अपने सब गेस्ट्स को बहुत इज्जत देती हैं। थैंक यू सो मच। और तमाम ऑडियंस जो आपकी देखती है सुबह सुबह, उन सबको हमारा बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया। भाई हमने तो आपसे इतने सारे आज सवाल करने हैं, क्योंकि सच्ची बात है, मैंने आपकी जो तारीफ़ें की वो झूठी नहीं है।
आपके साथ जो हीरोइन काम ऐसा ही करती हो। हैं जी। वो आपकी तारीफें करती हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है। Thank God। फिर आपके साथ जो डायरेक्टर्स काम करते हैं वो आपकी तारीफ करते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद एज प्रोड्यूसर आपके साथ काम किया है, हम भी बहुत खुश रहे। सो ये पीठ पीछे भी मैं आपकी तारीफ करती हूँ और मैं आपके मुंह पे भी आपकी तारीफ करती हूँ। आप डिजर्व करते हैं थैंक यू माशाल्लाह। सो मच, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ ऑनेस्टली कि जब इंसान खुद पॉजिटिव अगर हो तो वो दूसरों में नेगेटिविटी कम देखता है और पॉजिटिविटी ज़्यादा देखता है। तो अगर आप की नेचर थोड़ी पॉजिटिव हो या अगर आप एक्वायर कर लें पॉजिटिविटी, कभी ज़रूरी नहीं कि सब में हो, तो फिर आपको अच्छी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं और बुरी चीज़ें जो हैं वो धुल जाती हैं, छट जाती हैं। हाँ। उनको हटा देना चाहिए। बिल्कुल। अगर लेकिन पर्सनालिटी एक आदमी की कैसे बननी चाहिए ना, ये आज आपने सिखाना है हमारे आदमियों को। हाँ, बहुत अरे जरूरी बड़ा आ मुश्किल- जाए। ये किस मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। बिल्कुल, आज एक अलग किस्म का शो होगा। प्लीज अच्छा, हैव अ चलो, सीट, thank you so बैठिए, much, thank you। तशरीफ रखिए। भाई चाय कॉफी क्या चलेगी? थैंक यू, वो मैंने उनको बता दिया था बता चाय दिया? के लिए। चले भाई, आप ऑन एयर भी पी सकते हैं कॉफी, जरूरी नहीं है कि ब्रेक्स में ही आए। अच्छा भाई, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नहीं, इट्स अ प्लेजर। आपने जब भी बुलाया, यूजुअली ये होता है कि शूट में या ट्रैवलिंग मेरी पिछले 6-8 महीने में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह चल रही है। हाँ। तो इनफैक्ट माई किड्स ऑल्सो टोल्ड मी कि बाबा मतलब आप तो घर पे हैं ही नहीं इतने अरसे से। ऑल्दो आई गिव देम अ लॉट ऑफ टाइम, बट वो क्योंकि ज़ाहिर उनका होता है कि हर वक्त घर में रहे। हाँ। तो मैं बोलता हूँ यार बैलेंस थोड़ा करना है। बहुत तो ज़रूरी है। बस आपके साथ मुलाकात इतने महीना बाद हुई है। अच्छा, आज का शो थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि आपने बेसिकली हमारे मर्दों को थोड़ा सा उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में हेल्प करनी है। पर्सनालिटी जो है खाली फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, आपकी आदत और वो सारी चीज़ें। तो अगर मैं आपकी तरबियत की बात करूँ तो तरबियत में माँ और बाप दोनों का कैरेक्टर बहुत बड़ा रोल होता है। मगर अगर मैं एसेंस से पूछूं पर्सनली तो ज़्यादा रोल अम्मी का ज़्यादा है या अब्बू का ज़्यादा है आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में? अच्छा, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन, बड़ा वैलिड है। एक तो आपने पहले ये कह दिया कि अपीयरेंसेस से सिर्फ पर्सनालिटी नहीं बनती, आपकी आदत व अतवार, आपके तौर तरीक़े, आपकी सोच, जो आपकी बिल्कुल। सोच है वो बड़ी मैटर करती है। वो शेख सादी कहते हैं ना कि तुम्हारी असल हस्ती तो तुम्हारी सोच है, बाकी तो गोश्त है सारा। तो वाकई वो असल हस्ती आपकी ये है कि जो आप ब्रेन में सोचते क्या हैं। अब तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इंसान हमारे विजुअली, क्योंकि ज़माना ऐसा है कि वी वांट टू लुक गुड एंड वी बीइंग शोबिज़ पीपल वी ज़रूरी ऑलवेज भी है। वांट टू गुड लुक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे लगें, बिल्कुल। अच्छे दिखें, और ये भी बहुत ज़रूरी है, उसको आप साइड पे नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से दुनिया को, दोस्तों को, लोगों को, अपनी फैमिली को देखते हैं, आप किस तरह से ट्रीट करते हैं लोगों को। तो ये चीज़ें मिलके आपकी एजुकेशन, वो भी एक लंबी डिबेट है क्योंकि एजुकेटेड, वो भी मुझे पूछना है ना आपसे। मैं यही कह रहा तो हूँ मेरा कि पहला सवाल ये है कि अम्मी या अब्बू हाँ। ज़्यादा आपने किसकी सुनी है, आई सख्ती थिंक किसकी बेयर की है? मुझे लगता है एक बैलेंस ऑफ बोथ मिक्सचर आता है। लेकिन निदा एक बात आपको मैं ज़रूर बताऊं कि जो बच्चा है ना, वो क्योंकि आप सारी ज़िंदगी अपने बचपन में जो सीख लेते हैं ना, आप वही रहते हैं। बाकी जज्ब चीज़ें हो फिर जाता है ना आपके अंदर। आप फिर एक्वायर करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल मेंटली तौर पे 40-50% आर व्हाट देव गॉन थ्रू देयर चाइल्डहुड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। तो अब अगर मैं जब सोचता हूँ अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं जो रिलीजियस इंक्लिनेशन है या रिलीजन का जो भी मुझे सब कुछ सिखाया गया, वो मेरी वालदा की तरफ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि शी इज़ अ वेरी रिलीजियस वुमन, तो अच्छा। उन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया, पढ़ाया, और ताकीद, नमाज की सख्ती, सब वो, तो वो एक आदत बन जाती है। उसके बाद आई हैव सीन माई पेरेंट्स, स्पेशली माई फादर, ट्रीटिंग अदर पीपल वेरी वेल। मतलब मैं ये समझता हूँ कि मैं अब दुनिया में ढूंढता हूँ ऐसे लोग कि जो घर में, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन, मुझे आज तक ये बात जहन में, आप देखें एज ए चाइल्ड बैठ के घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है और मज़दूर जो है वो कुछ घर बना रहे हैं, ईंटें लगा रहे हैं, कुछ लोग फर्श बिछा रहे हैं, या कुछ भी काम हो रहा है, तो जब वो दोपहर का एक वक्त होता, माई फादर यूज्ड टू गेट अप बिफोर लीविंग फॉर वर्क, या वो लेट जाते थे, अपना बिजनेस था तो 11 या 12 बजे के बाद घर से जाते थे। सो वो एक चाय की प्याली बाहर पीते हैं, जो बड़ी फैंसी चाय की प्याली होती है, जिसमें टेबल वेबल लग के सब सजता है। तो आई स्टिल रिमेंबर कि एक दिन उन्होंने उन मज़दूरों को बुलाया और साथ बैठा के बोला कि आप चाय पियो हमारे साथ में। उनके साथ गपशप कर रहे हैं जैसे दोस्त होते हैं। तो जो हमारे घर की जो हेल्प था, उसने उनको मुख्तलिफ कप में दे दिया, चाय दी। हाँ। तो आई रिमेंबर कि मेरे वालिद साहब ने उसको बुलाया और उसको समझाया
बाकायदा उसको मतलब सख्ती से कहा कि तुमने उनको मुख्तलिफ उसमें व्हाई डिड यू गिव हिम इन अ डिफरेंट कप, उसको उसी में चाय दो जिसमें मैं पी रहा हूँ। वो वापस गई चाय, सबके लिए फैंसी चाय लगी, 4 मजदूर बैठे और उनके साथ यूँ टेबल पे बैठ के उन्होंने, सो दिस इज़ व्हाट आई नोटिस एज अ चाइल्ड कि आपका अखलाक, आपकी अच्छी आदत, आपने ट्रीट किसी को कैसे करना, वो याद रह गया ना। तो इसलिए पेरेंट्स दोनों ही आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं। बट अगेन हैविंग सेड दैट, ज़ाहिर है आप भी बचपन से गुजरे, हमारे सारे लोग एक सर्टन टाइम से गुजरते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप रिश्तेदारों में, अपने पेरेंट्स में, अपने बहन भाइयों में, अपने बड़ों में नोटिस करते हैं और आप देखते हैं कि इसकी जो अभी लाइफ है वो कितनी सेटल्ड है, ये कितना कामयाब है। अब कामयाबी की भी डेफिनेशन, इट्स नॉट ओनली मनी, देयर इज सो मच मोर, फैमिली सेटअप एंड ऑल दैट। सो आप उनसे सीखें जो सीखना है। जो एक शख्स खुद एक अजीबो गरीब ज़िंदगी गुजार रहा है या नेगेटिव लाइफ है उसकी, आप उससे कभी ना सीखें। और ये ज़रूर आप सीख लें कि क्या नहीं करना ज़िंदगी में। लाइक मैंने बहुत सी चीज़ें अपने रिलेटिव्स, अपने कज़न्स या अपनी फैमिली से सीखी कि आई डोंट वांट टू डू दिस इन फ्यूचर। यानी मैंने एक शख्स को देखा जो अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है और उसका घर खत्म हो गया, तो मैंने ये सोचा कि ये मुझे नहीं करना। आई वांट टू डू समथिंग ऑपोजिट टू दिस। यानी आप लोगों से ये भी सीखते हैं कि मुझे क्या नहीं करना। सिर्फ करना नहीं, क्या नहीं करना, कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, ये चिल्ला रहा है सड़क पे खड़े होके, कितना जाहिल लग रहा है। आई डोंट वांट टू डू दिस एवर। यू माइट do that sometime in a certain age at certain point, but you will learn not to do it. तो इसलिए कहते हैं ना, वो जिंदगी में बहुत सी चीजें आप लर्न करते हैं, फिर अनलर्न करके दोबारा लर्न करते हैं। तो ये एक सिलसिला पर्सनालिटी ग्रूम होते रहते हैं वक्त के साथ। बिल्कुल, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इमाम अली कहते हैं कि आप माँ की गोद से लेके कब्र तक, लहद तक आप इल्म हासिल करें, आप सीखें। वो क्या है, यही तो आप सीखते हैं। आप यूके में पले बड़े ज्यादा? मेरी स्कूलिंग कुछ वहाँ पे, बट आई वाज, सबको मालूम है कि 11 हेयर एंड देयर तो आपको पता है अभी भी रहता है। तो वो आपकी क्यूट सी बचपन की तस्वीरें भी हम शेयर करते जा रहे हैं साथ साथ डिस्कशन में। मुझे ये बताएं कि जैसे लाइक आप कहते हैं आपकी अम्मी रिलीजियस, आपकी अम्मी की पूरा रहन सहन बहुत रिलीजियस, बाहर बंदा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो एक वो होता है ना कि थोड़ा कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए उस वक्त, स्पेशली लड़कों को, अम्माओं को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए? अच्छा, मुझे लगता है कि अम्माओं को तो बेटे जो है ना, वो चिकनी चुपड़ी बातों में लपेट के बड़ी, ये अम्मा की रीसेंट तस्वीर है मेरी, हम गाड़ी में, हाँ रिसेंटली, तो वो अम्मियाँ तो थोड़ी ब्लाइंडेड भी हो जाती है ना औलाद के लिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो बहुत समझदार ख़वातीन हैं, जो कॉन्फिडेंट और सेल्फ अवेयर और पढ़ी लिखी, जब हम पढ़ी लिखी ख़वातीन की बात करते हैं तो उनको ज़्यादा दुनिया शनास हो जाती हैं। वो उनको पता है कि ये किसी गलत महफिल में, गलत दोस्तों में, वो दोस्त भी आएंगे तो रीड कर लेंगी। एक दफ़ा मुझे ये जब आपने बात की तो मुझे याद है कि माय मदर फॉलोड मी समवेयर और मुझे डांट के वहाँ से निकलवाया। और वो क्यों निकलवाया, आज मैं सोचता हूँ कि वो बिल्कुल सही निकलवाया। उस वक्त बुरा लग रहा होगा। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता कि पीछे आ गए हैं यार। मतलब एम्बैरेसमेंट होती कि अम्मी पीछे क्यों आ गए यार आप। लेकिन नाउ आई रियलाइज कि द वे शी स्कोल्डेड मी, उन्होंने डांटा और कहा चलो घर अब, और ये तो मैंने उस वक्त तो बहुत वेयर्ड लगा। आई फेल्ट सो बैड, दिस इज माय फादर, रीसेंट पिक्चर ऑफ माय फादर, सो आई फेल्ट सो बैड, बट आई देन नाउ रियलाइज कि यार ये तो अम्मी ने बिल्कुल सही किया था। वो कंपनी वाकई ने था, वो कुछ अच्छा नहीं हो रहा था वहाँ पे। एंड आई रिमेंबर उस वक्त नहीं नजर आता, उस वक्त तो आपको तो अम्मी हमेशा बहुत देखती रहती थी कि एहसन के दोस्त कौन है, एहसन किन के साथ उठ रहा बैठ रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, दरवाजा क्यों बंद है कमरे का। जितनी बेचारी, यानी माओ को मैं बेचारी इसलिए बोल रहा हूँ कि अम्मियाँ जब 4 बच्चे हों घर में और इतने बच्चों को देखना हो, साइकोलॉजिकली इट्स वेरी टफ फॉर देम। फॉर वेमेन इट्स वेरी डिफिकल्ट दीज डेज। हमें लगता है कि घर में रहकर, वो आजकल बड़ा एक ट्रेंड हो गया कि व्हाट डू यू डू, और अगर खातून कह दे कि आई एम अ होम मेकर तो बहुत सी खवातीन उसका मजाक उड़ाती है कि आजकल कुछ कर नहीं रही, शी इज नॉट अ वर्किंग वुमन। लेकिन वो ये अंदाजा नहीं कि घर का काम से बड़ी जिम्मेदारी तो दुनिया भर में नहीं है, जो अल्लाह ने एक सौंपी है, जो एक हमारे तजर्बे के साथ ज़िंदगी में एक जिम्मेदारी जो खातून क्योंकि इमोशनली वो इतनी इंटेलिजेंट होती है, वो घर में सेंसिटिविटी को बहुत ईजीली पिक करती है कि कौन सा बच्चा किस तरह का है, किस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना है, शौहर को कैसे ट्रीट करना है। और घर में अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रही है तो निज़ाम लेके चलती है, तो इट्स अ वेरी टफ जॉब। आप कभी, आपको भी पता है, और मैं तो इस फील्ड की खवातीन को तो ख़ास तौर पे आई स्वेयर निदा
मैं तो सल्यूट करता हूँ क्योंकि आप जैसी ख़वातीन जो काम भी कर रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, शौहर को भी देख रही हैं, घर को भी, और मैं क्योंकि आपके घर विजिट किया है, आई मेट योर किड्स, माशाल्लाह एवरीथिंग इज सॉर्टेड, और आप बिजनेस भी करवा रही हैं, आप उनको, सो दिस इज लाइक कमेंडेबल। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए वो अम्मा है जो करती हैं वो तो उसका। आप डरते थे अपनी अम्मी से या अब्बू से ज़्यादा खौफ? नहीं, मैं आपको अब्बा से कम खौफ था क्योंकि अब्बा ने कभी हमें आज तक कोई पीटा नहीं है या मारा नहीं। ही वाज अम्मी से पिटे हैं? हाँ, अम्मी से पिटे अम्मी से पिटे हैं, और वो अम्मी की क्यूट सी पिटाई होती है। और कभी हम अम्मा को तंग करते थे कि आपको गुस्सा किसी और बात पे आपने हम पे निकाल दिया। लेकिन आई गेस दैट्स आल्सो अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ, आई मीन इन सर्टेन लिमिट इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी, कि अम्मा ने कभी एक लगा दिया या अम्मा ने कुछ ऐसे फेंक दिया, गुस्सा कर दिया, तो वो तो एक पार्ट ऑफ। पढ़ाई में सख्ती थी आपके ऊपर? इतनी ज़्यादा नहीं थी बिकॉज लकी फॉर्चुनेटली आई वाज अ गुड स्टूडेंट। अच्छा, तो इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी। तो बहन भाई भी, तो जो बड़े बहन भाई होते हैं ना, वो भी थोड़ा रोब झाड़ते हैं कि अच्छे नंबर नहीं आए या अम्मी को शिकायत लगा दूंगी या लगा दूंगा। कोई ऐसे लेके रोब झाड़ा आपके किसी बहन भाई ने? वैसे नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं झाड़ा। हाँ, ये था कि मेरा जो बड़ा भाई था वो मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा है उससे। तो अपने सारे बचपन में अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी या किसी ने मुझे बुली करने की कोशिश की या somebody bothered me, somebody said something weird in the school, because in London we three of us, तीनों भाई हम एक ही स्कूल में कुछ देर गए हैं। अच्छा। तो वो हमें थ्री मस्केटियर्स कह के हम के आपस में, हम यंग बच्चे थे, शैतानियाँ भी एक साथ कर रहे हैं, शुगल भी एक साथ कर रहे हैं, और लोग डरते भी कि ये तीन भाई इकट्ठे हो जाते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम हो। तो वो फिर आई यूज्ड टू यू नो टेक हिम एज अ वेरी क्लोज सिबलिंग, जिसे आप सब कुछ शेयर कर लेते हैं। तीन तो भाई और एक बहन? दो बहनें हैं। अच्छा, दो बहन, V5 वो इसलिए मैंने 4 बोला क्योंकि मेरा ट्विन है ना एक, तो हम 4 दफ़ा ही पैदा हुए ना, तो मैंने मतलब 5वीं दफ़ा अम्मा को पैदा नहीं करना पड़ा, तो हम 4 ही दफ़ा। तो बहनें आपसे छोटी हैं या आपसे बड़ी? आई एम द यंगेस्ट। अच्छा, आप? हाँ, देयर ऑल माशाल्लाह सेटल। मेरी तो बड़ी बहन। बहनों ने कभी बहनों से खिदमत करवाई कि हमारे कपड़े इस्त्री कर दो, हमें खाना दे दो? अक्सर जो भाई करते हैं। हाँ, जो मेरी सबसे बड़ी बहन है उनकी तो बहुत यंग एज में शादी हो गई। तो वो हम वी वर ग्रोइंग अप व्हेन शी गॉट मैरिड, शी वाज वेरी यंग, शी वाज ओनली 17-18 व्हेन शी गॉट मैरिड टू माय कज़न। तो उनके साथ मेरा जो एक घर वाला टाइम होता है वो कम गुजरा, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में, क्योंकि माय तायाज हाउस वाज माय नेबर। अच्छा। वो नेबर में थी। तो उनसे वैसे दूसरी जिंदगी में घर के काम कम कराए, और वैसे उनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, कि इतनी ज़्यादा दोस्ती कि शी ट्रीटेड मी लाइक अ चाइल्ड, बिकॉज वो बड़ी थी काफ़ी मुझसे, और उन्होंने पूरा मेरा बचपन मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया। जो दूसरी बहन थी वो घर में बेचारी फंसती थी, वो मेरे भाई के और सबके काम के ना कि उनको एक बहन वो बेचारी फंसी थी, और उसकी बहुत वो होता था, अम्मी को शिकायतें, अब्बा को शिकायतें कि ये सारे काम, ये देखें आप बिस्तर खराब करके चले गए और कपड़े नहीं अपने करके गए। तो वो ऑल्दो घर में काफ़ी माशाल्लाह हेल्थी, नो आई हैव नेवर सीन देम कुकिंग एट होम और एनीथिंग। मेरे घर में अम्मी खाना वाना बहुत पकाती हैं, लेकिन मेरी बहनों ने कभी घर में कुक किया। लेकिन बहनें नाज भी तो उठवाती हैं, तो ये वाली जो बहन थी जो आपके काम करती थी, ये होता था कि इन्होंने नाज नखरे उठवाए अपने आप से? आई थिंक मुझे तो इन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट किया, बट सिंस आई गॉट इंडिपेंडेंट एंड मैरिड इन माय ओन लाइफ, तो नाउ दे कभी, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मैं सोच रहा हूँ उन्होंने कभी कुछ मुझसे मांगा, कभी नहीं मांगा, खुद ही, शायद मैं खुद ही अच्छा खुद ही कर लेता हूँ, जरूरत ही पड़ती है, ये भी हो सकता है। सो अब मुझे उनके लिए, अगर आप कितना कर सकते हैं यार, अपने घरों में सब सेटल्ड हैं, दे वेल सेटल्ड माशाल्लाह, खुश है घरों में, बट यू वांट टू डू इट योरसेल्फ, कभी बर्थडेज पे या कहीं पे आप गिफ्ट आते हैं। जैसे आप जब टीनेज में होते हैं और आप इंस्पायर होते हैं अपनी किसी भी आसपास के शख्स को देख के कि मुझे उस जैसा बनना है, तो एहसन के फैमिली में कोई भी नहीं है शोबिज़ में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एहसन ने ये फील्ड चूज की, किससे इंस्पिरेशन ली, कैसे आप बिल्कुल अलग गए फैमिली से? ज़्यादातर लोग बिजनेस और जॉब कर रहे होते थे, आप शोबिज़ में। आई हैव आल्सो आंसर्ड दिस क्वेश्चन बिफोर, पहले भी मैं इस पे बात कर चुका हूँ। मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, एक तो आर्ट का बचपन से बहुत शौक था। घर में था किसी को क्या? लाइक नॉट पेंटिंग एंड स्केचिंग का तो नहीं था ऐसा, बट आई वाज वेरी आई एक्सेल करता था मैं इसमें, क्योंकि मुझे याद है कि लंदन के स्कूल में मुझे जो बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स का
वो दिया करते थे कि ये ड्रॉ कर दो, ये बना दो, इसकी स्केचिंग कर तो दो। आपकी लाइक आर्ट्स वैसे नेचुरली बहुत ज़्यादा थी। अच्छा फिर अभी मैं सोचता हूँ कि गाने का या म्यूज़िक का या अदाकारी का या इन चीज़ों का शौक़ क्यों इतना ज़्यादा हुआ। आई थिंक माई फादर वॉज वेरी लाइक आर्ट ओरिएंटेड। पेरेंट्स मेरे दोनों थे बट फादर मोर सो, बिकॉज आई रिमेंबर कि हमारे घर में बचपन में मैंने नुसरत फ़तेह साहब को देखा है परफॉर्म करते हुए। और लाइक मेरे घर में मेरे फादर के बहुत दोस्त थे, मोहम्मद अली ज़ेबा जो हैं पुराने एक्टर्स, नदीम साहब जो भी हैं वो मेरे फादर के घर में उनका आना जाना। कुछ और हमारी मिलना जुलना इन लोगों से बहुत ज़्यादा था। माई फादर यूज्ड टू have a lot of events like family events and for friends और gatherings। वो आप देख रहे थे बचपन से? वो मैं बचपन से देख रहा था और मुझे हमेशा लगता था कि इन लोगों के पीछे यार लोग भागते हैं, इन लोगों से लोग इंस्पायर होते हैं, लोग मिलना चाहते हैं। There's something special about these people। So I wanted to become like them and मैं हमेशा सोचता था कि ये ऐसा क्या करते हैं जो इतने स्पेशल हैं, इतनी इनको मोहब्बत मिलती है लोगों की, इतनी दुनिया इनको चाहती है, इनको फॉलो करती है। स्टैंड कैसे लिया आपने लिए कि मैंने ये करना है? हाँ, ये मुश्किल हुई आपको? हुई, मुश्किल ये हुई कि आज आप सोचें निदा, आज से 20-22 साल पहले, 25 साल पहले अगर कोई बिल्कुल एक टीनेजर, लाइक इफ आई थिंक ऑफ माय सन, इफ ही इज 17 एंड ही वांट्स टू गो टू स्टूडियोज एंड जस्ट बी ऑन हिज ओन। अब तो मुझे तो मालूम हो गया कि इस फील्ड में क्या है, बड़ी अच्छी फील्ड है हमारी। बट उस इतने साल पहले कि आपके पेरेंट्स उस तरह से एक्सपोज ना हो और आपका बच्चा फोर्स करे तो नेचुरली आप रोकेंगे। दे वांटेड मी टू हैव सम डिसेंट प्रोफेशन जहाँ पे एक रेगुलर सिक्योरिटी होती है। हवाई रोजी है ना बेसिकली। हाँ, ये तो हवाई रोजी। आपको 10 साल लगा के भी नहीं पता चलता कि आप सेटल हो पाए या नहीं। वो तो हमारी फील्ड में जो एक कैटेगरी में अगर फॉल कोई आर्टिस्ट करता है तो वो फिर भी सेटल्ड है। जो नए स्ट्रगलर्स हैं उनको बड़े बड़े साल भी लग जाते हैं यार, और कई लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। सो इसलिए पेरेंट्स जब रोकते हैं तो वो आई थिंक सिर्फ ये सिक्योरिटी रीजन से रोकते हैं और कोई रीज़न नहीं होता। तो अब हमें जानना ये ब्रेक के बाद एहसन कि कैसे आपने स्टैंड लिया, कैसे इजाज़त मिली, क्या प्रोसीजर था, और फिर शोबिज़ में आने के बाद भी अम्मा अब्बा कंट्रोल करते रहे कि आप सीधे रास्ते पे चलते रहे, सही एज पे शादी कर ली, सही एज पे बच्चे कर लिए, तो ये भी क्रेडिट अम्मा अब्बा को तो जाता है काफ़ी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ एहसन खान के बारे में जानने के बाद, इनके बारे में जानने के बाद एक्चुअली हम आपको ज़रा बातों में ही सीखने सिखाने को बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ग्रूमिंग सेशन भी होगा, कैसे अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एहसन खान आज हमारे साथ हैं। आपकी सुबह हमने अच्छी बना दी है तो थैंक यू बाद में कीजिएगा। अभी ज़रा अच्छी बातें सीखें। तो एहसन, मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था कि इजाज़त शोबिज़ में आने की, जैसे लड़कियों को मना किया जाता था, लड़कों को भी मना ही किया जाता था कि भाई हमारे खानदान में किया जाता है बहुत जगहों पे, क्योंकि वो एक स्टीरियोटाइप टिपिकल वो एक होता है स्टिग्मा है। लेकिन हमारी फील्ड में तो बहुत अच्छे लोग हैं और मैं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस फील्ड। उस ज़माने में क्योंकि जब अवेयरनेस कम होती है या आपके पेरेंट्स को, जो घर में भी बैठे हुए पेरेंट्स, उनको बहुत कुछ मालूम नहीं इस फील्ड के बारे में, तो वो डरते हैं बच्चों को। तो आपने कैसे अपने अब्बू को कन्विंस किया? सच ये है कि मैंने उनसे शुरू में बगैर पूछे अपना ऑडिशन भी दे दिया। कहाँ दिया ऑडिशन? और इट वाज शबाब स्टूडियो लाहौर। फिल्म एंड टीवी आई डिड टुगेदर सेम ईयर ना, एक ही साल में। आई रिमेंबर एंड आई गॉट द फिल्म ऑल्सो, ऑल्दो दैट स्टार्टेड, वो लेट शुरू हुई। जब शूटिंग शुरू हो गई उसके बाद क्या कह के जाते थे? दोस्त के साथ जा रहा हूँ, जैसे दोस्तों के साथ जाते हैं लोग। और अब आई वॉज गोइंग फॉर वर्क बेसिकली, कोई उसमें ऑडिशंस में कोई ऐसे। लेकिन अब्बू को क्या कहते थे कि आपने करना क्या है? वैसे जब पहले नहीं बताया था, क्या सोचते थे वो कि एहसन बड़े होके क्या बननेगा? अच्छा, बिकॉज ये वाला जो शौक है ये 15 और 16 साल की एज में ज़्यादा ही उजागर हो गया। और मैंने एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर हमारी एक आंटी थी जो पीटीवी जाया करती थी। और उनको मैंने कहा कि मुझे प्लीज़ ले जाएं आप। पीटीवी पे एंट्री भी नहीं होती थी उस ज़माने में। शी टुक मी एंड देन आई मेट 3 डायरेक्टर्स, उन्होंने मिलवाया एंड देन आई गॉट एक सीन का एक कैरेक्टर मिला और मुझे वो आज भी याद है। दैट वाज माय फर्स्ट प्ले। आई वाज लाइक अ चाइल्ड। वो कश्मीरी बच्चे बैठे हुए थे उसमें बहुत सारे, तो उन्होंने मुझे उसमें बिठा दिया और जो लाइन थी वो 30-20 बच्चों में जो लाइन थी वो मुझे दे दी। और आई स्टिल रिमेंबर कि वो डायरेक्टर कहने लगे कि भाई तुम तो बड़ा अच्छा बोलते हो, बस वो और
थोड़ा हो गया ना कि भाई मैं तो कुछ बन सकता हूँ। हाँ। तो वो तब से शुरू किया, लेकिन उसी एज में आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई वांट टू गेट इनटू एक्टिंग और समथिंग। तो उन्होंने कहा ये क्या काम है, ये भी कोई काम है? तो जाहिर है पेरेंट्स फॉर देयर किड्स सिक्योरिटी, आई डोंट ब्लेम देम। वो बड़े, क्योंकि ये उजागर कोई नाराज हुए तो फिर क्या? कुछ देर के लिए शुरू में कि यार ये क्या काम है, टाइम ज़ाया कर। फिर उन्होंने सोचा अच्छा 1-2 साल 6 महीने टाइम ज़ाया करेगा, वापस पढ़ाई की तरफ क्या आ नहीं जाएगा। भूख हड़ताल करनी पड़ी आपको मनाने के लिए? थोड़े जतन टू करने बी ऑनेस्ट ज़्यादा जतन नहीं करने पड़े, बस खामोशी से चलता रहा सिलसिला, डांट वांट खाता रहा और लेक्चर्स भी सुनता और कोई रहा। पाबंदी थी घर में कितने बजे आना है घर में? हाँ, लेट नाइट की वो होता तो है ना? सब में है। वो तो हाँ। अभी जैसे माय किड्स आर ग्रोइंग अप, आई हैव टोल्ड देम अगर वो कहीं बर्थडेज पे कहीं जाते तो एक सर्टेन कट ऑफ टाइम है, उस पे आना है। हमारे भी थी हाँ। और वैसे ही था, लेकिन आई डिड नॉट टेक अ लॉट ऑफ एडवांटेज। ऐसा कुछ काम शुरू में था नहीं कि जो बहुत लेट नाइटर्स, बट जब काम शुरू हुआ तो फिर उनको शुरू में तो बिल्कुल नहीं बताया। वंस आई स्टार्टेड वर्किंग एंड देन ही थॉट कि तो रोज़ ही कहीं जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं भाई साहबजादे। तो अम्मी ने, वालदा ने उनको कहा कि ये ज़रा पता तो करें चक्कर क्या है ये। और वो पता चला किसी स्टूडियोज़ जा रहे हैं, तो फिर काफ़ी उसमें लेक्चर्स और डांट। तो आई सेड लेट मी जस्ट ट्राई इट, लेट मी जस्ट डू इट, एंड आई थिंक इवेंचुअली दे गिव अप। उन्होंने कहा कि शायद इतना इसको शौक अभी दिमाग पे सवार है, इसको करने दें और फिर ये खुद ही वापस आ जाएगा। अच्छा, कैसे वो कहते हैं ना बच्चे को टाइट करना पड़ता है यंग एज में, वो शोबिज़ में जा रहा है। शोबिज़ भाई चमकती ग्लैमर की दुनिया है, और एक तो खुद आप अपनी जिम्मेदारी पर जा रहे हैं, फिर अम्मा अब्बा को थोड़ा ये भी तो टाइट भी तो रखना पड़ता है कि कहाँ उठ रहे बैठ रहे हैं, हमारा बच्चा सही राह पे चलता भी रहे। मैं आपको अपनी मदर और फादर की स्ट्रैटेजी ये हुई। मेरे साथ एक होता है आरिफ, आपने भी वो परमानेंट होते हैं, आपने हमेशा से देखा होगा आरिफ को। हाँ। ये एक्चुअली इस फील्ड का नहीं था। अच्छा, ये मेरे बड़े भाई के साथ होता था। तो ये तब जी 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 जी, मतलब ये मुझे बचपन से। तो मेरी वालदा ने इनको एक दिन बुलाया और वालदा ने बोला कि ये स्टूडियोज़ जाता है और पता नहीं इतनी देर से आता है। तो मुझे बड़ी फिक्र है, बड़े भाई से बात की अम्मी ने। तो उन्होंने सोचा अच्छा क्या किया जाए इसके पीछे, तो कोई क्या लगाएंगे पीछे, कैमरा लगा दें, क्या करें इसके साथ साथ एक कोई चीज़ रखना है कुछ। उन्होंने इसको लगा दिया साथ। तो नहीं, अच्छा आइडिया है ये तो। एक तो ये एज में अब मेरे बच्चा भी बड़ा हो रहा है ना, मुझे आइडिया मिल गया आपकी अम्मी साथ से। एक शख्स जोड़ दे जो रिपोर्टर होता है। हाँ। अब वो एक शख्स उन्होंने जोड़ दिया और उन्होंने, भाई ने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई अगर ये कि इधर उधर चक्करों में होगा तो बताना है, मुझे इन्फॉर्म करना है। तो अब वो चक्कर भी, मैं इसको भी चक्कर देने लग पड़ा बीच में। कई दफ़ा इससे भी भागना पड़ा कि यार ये तो रिपोर्टें देता है घर। हाँ। फिर इसको भी समझ आई कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे। अम्मी को तसल्ली हुई, वालदा को, मेरे वालिद को तसल्ली हुई कि एक दोस्त नुमा शख्स, एक जो ख्याल रखने वाला एक इंसान, अच्छा शरीफ आदमी साथ जुड़ गया है, तो चलो ये बताता रहेगा। तो दैट्स हाउ दे मैनेज्ड लेकिन इट। देखिए कितनी अच्छी टेक्निक। बट इट वाज वेरी क्लेवर ऑफ देम। नाउ आई रियलाइज कि इट वाज वेरी क्लेवर ऑफ देम कि इससे पूछते थे कहाँ है एहसन, आज क्या कर रहा था। अम्मी अब्बू तो पूछते ही हैं, हम भी पूछते हैं एहसन किधर पहुंचे, एहसन कहाँ पहुंचा। तो आरिफ से तो very ये good। एक उनकी, मुझे अभी आपने बात की है तो मुझे ये ख्याल आया कि ये एक स्ट्रैटेजी है। अब ये हो गया कि थोड़े यू हैव फोन कॉल्स, यू कैन टेल योर किड्स कि वीडियो कॉल करो। आपको बेसिकली मैं समझता हूँ कि माँ बाप को फिक्र ज़्यादा होती है और बहुत सी चीज़ों से तसल्ली हो जाती है, क्योंकि एक मोहब्बत और जो उनकी एक औलाद के लिए एक प्रोटेक्शन है ना, वो सही कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और बहुत सी सख्ती के पीछे वो छुपी हुई, वो प्रोटेक्शन छुपी हुई थी कि बच्चे को आप ज़माने में ख़राब ना होने दें। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात है, माशाल्लाह वेल एजुकेटेड, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो बड़ा अच्छी एक्टिंग करते हैं, और मगर मैं इंटरव्यू के लिए अगर मैंने देखा है उनको बुलाती हूँ तो वो शायद उनको लगता है कि उनकी पर्सनालिटी में इतनी वो नहीं है बर्जस्तगी या इतनी अच्छी पर्सनालिटी नहीं कि वो बैठ के इंटरव्यू दे सकें, हर टॉपिक पे बात कर सकें। तो माशाल्लाह अगर मैं आपको देखती हूँ तो आप एक्टिंग तो अच्छी करते ही हैं, होस्टिंग भी करते हैं, फिर आप इंटरव्यू पे जब देते हैं तो बहुत सारी बातें आपकी पर्सनालिटी से उजागर होती हैं। आपका पहनना ओढ़ना, आपकी आप वेल ग्रूम्ड है, इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? मुझे मैं आपसे इम्प्रेस हो गया, आपने मेरी इतनी तारीफें करी। हाँ सच्ची बात है, हम आपकी पीठ पीछे भी बोलते हैं कि भाई ऐसा टाइम निकाल के जब भी आते हैं तो वो कतराते नहीं हैं आप कुछ भी बात करने से या सवाल के जवाब देने से। आई थिंक थोड़ा इसमें निदा कुछ इंसान ये सेल्फ रिक्वायर्ड, आई थिंक वैसे तो अब इसमें कुछ अपना क्रेडिट तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि
अब वो कहते हैं ना हर चीज़ अल्लाह की देन है, तो पहले तो क्रेडिट अल्लाह को ही देना चाहिए। कुछ भी आप में अच्छा हो रहा तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन कोशिश और डायरेक्शन आप क्या चूज़ करते हैं। आप देखें मैनिफेस्ट आप जो करते हैं, आप जिस तरफ लग जाएं, जो आप चाहते हैं करना, आप जो सोचते रहें तो आप उस तरह के हो जाते हैं। अगर होते नहीं है तो उससे करीब पहुंच जाते हैं। वो बहुत एक मिसाल है, बड़ी आम सी मिसाल है कि आप जिन लोगों ने खुशबू लगाई हो ना, बहुत ज़्यादा है, खुशबू की दुकान में अगर आप बैठेंगे या वहाँ जाएंगे तो आपसे भी खुशबू आएगी। तो इसलिए यू हैव टू स्ट्राइव फॉर समथिंग गुड ऑल द टाइम। यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। आपने देखना है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, आपने क्या बात करनी है। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलती भी इंसान से हो जाती है, बहुत से लोग गलती भी करते हैं, लेकिन यू हैव टू स्ट्राइव फॉर गुडनेस, चाहे वो पर्सनालिटी वाइज हो, पहनना ओढ़ना, ये ढंग, ये सब किससे सीखा, कैसे ग्रूम हुआ है इसका? अच्छा, किसी से सीखा नहीं, बट ऑब्जर्व तो किया होगा ना। अच्छा ठहरे, मैं आपकी बात का जवाब सोच के इसलिए दूंगा कि मैं ये आप मेरा सवाल कभी किसी ने किया नहीं। घर में आई थिंक ये घर से बहुत आती है तरबियत। मेरे घर में माय पेरेंट्स, माय फादर ऑलवेज ड्रेस्ड अप लाइक, आई मीन आई वुड से कि मैंने उनकी तरह ड्रेसअप होते हुए बहुत कम लोगों को देखा है। अच्छा। मतलब he used to wear the best suits, the best shoes he had, ties, matching scarves and socks and everything। और वो जब उन्होंने अपनी इनडायरेक्टली इस तरह से हमारी ग्रूमिंग भी कर दी कि आप जब घर से बाहर जाएं, आप जब कहीं पे जाएं, उसकी मुनासबत से आप कपड़े अच्छे पहने। मेरी वालदा को भी कपड़े, यानी ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्पेंड करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके पास जो भी वसाइल हैं, एस्थेटिक अच्छा, और जो वसाइल हैं, मैं देखें प्रिविलेज्ड होना भी, ये तो एक किस्मत है ना कि आप प्रिविलेज्ड हैं, आपने ये सीख लिया। लेकिन अगर कोई खुद सीखना चाहता है तो मैंने उन लोगों को भी देखा है, लाइक इफ़ आई लुक एट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपनी नानी और नाना को जब देखता हूँ तो वो बहुत सिंपल होता है। मतलब पुराने लोग बहुत सिंपल थे। लेकिन आप यकीन करें निदा कि मैं अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को भी उनकी मिसाल देता हूँ कि मैंने उन जैसी नफासत कहीं पे नहीं देखी। उनके पास अगर उस ज़माने में फ़ैशन करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आई नेवर सॉ देम विद बैड हेयर, आई नेवर सॉ देम विद बैड क्लोथ्स अनआयरन। मुझे नहीं अब याद आता कि वो इस्त्री करते थे कपड़े इतने शफाफ और इतने खूबसूरत तरीके में। तो ये आपकी फैमिली का सेटअप अगर हो तो आप बच्चे के माइंड में अगर आप खुद बोलेंगे भी नहीं ना तो उसके माइंड में आ जाएगा। Now my younger son, वो उसने कहीं जाना हो ना या कोई नीचे आया भी हो तो वो बोलता है 1 मिनट, लेट मी चेंज एंड देन आई एम कमिंग। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, कैजुअल बात है, यू आर अ किड यार। नो बाबा, आई एम वेयरिंग अ नाइट सूट, डजंट लुक नाइस। मैंने नहीं उसको बोला, वो डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है नेचुरली। ऑल माय किड्स, माय डॉटर इज लाइक दैट आल्सो, दे वांट टू लुक डिसेंट व्हेन दे। सो आई थिंक ये घर में बहुत ज़्यादा होता है। बट देन क्योंकि हम शोबिज़ के हैं और हमें आपको जैसे हर रोज़ अपने बालों का स्टाइल या अपने कपड़ों का, इसलिए हीरोज़ को, हीरोइंस को ये करना पड़ता है, तो आप अच्छा लगता भी है और ये ज़रूरी भी है। अच्छा, वो सही है कि हम शोबिज़ में, लेकिन देखिए हमारे यहाँ के आम जो मर्द हैं, उनका कॉन्सेप्ट ये है कभी शेरों ने भी मुंह धोया है। मैं ये वाली बात जो है ना, इसको गलत करने के लिए, यहाँ मेरे पास 2-3 कपल्स हैं जो शिकायत करने आई हैं खवातीन। आप सुने, मैं सीरियसली जी, मैं आपको एक बात बताऊँ आप मुझसे शिकायत, कई दफ़ा मैंने ये भी सुन लिया खवातीन को कहते हुए कि भाई वो उनसे बदबू बड़ी आती है मेरे शौहर के मुंह से। अच्छा, लेकिन शौहर के मुंह से बदबू आती है, तो भाई मुंह से बदबू आ रही है तो वो आप बेगम क्यों नहीं वो बुरा मना जाएंगे। नहीं, बोलो कि मुंह से दांत साफ करके आओ भाई, या अगर कोई इशू है तो एड्रेस करो भाई, बदबू क्यों आ रही है। लेकिन ये सिर्फ आदमियों का मसला नहीं था, ये तो ज्यादती होगी। ये खवातीन को भी उतना ही साफ सुथरा अपने आप को रखना चाहिए। मतलब आप जब आपका शौहर अगर बैठा हुआ आपके साथ और खवातीन से भी लहसुन और अदरक की, हाँ तो फिर क्या यार, बालों में से भी स्मेल आ रही है। तो ये अच्छा, अगेन हैविंग सेड दैट, ये हमारे मजहब में बहुत सिखाया गया है। खुशबू लगाना, साफ होना, नहाना धोना। मतलब आप देखिए कि अरब वर्ल्ड में तो बालों के अंदर वो दिया जाता है, वो स्मोक दी जाती है खुशबू की खवातीन की। और मर्द हज़रात भी आपके पास से गुजरते हैं तो खुशबू आती है, खुशबू के लिए। तो फिर कितना ज़रूरी है। तो ठीक है, मैं मानता हूँ काम वाम करते हैं, पसीने और गर्मी, मौसम, खवातीन भी घर में काम करती हैं, लेकिन एफर्ट करें यार अपने आप को अच्छा रखने की, अच्छा दिखने की। मेक एन एफर्ट, अंदरूनी और बैरूनी भी। तो कपल्स जो हमारे पास हैं वो ज़रा आएंगे, उनको क्या प्रॉब्लम है देखते ज़रा,
डिस्कस करें, क्योंकि आज हमने कहा है कि आप एहसन से कुछ सीखेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम। ये अनबिलीवेबल बात है कि आपने कपल ही बुला लिया इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज इंट्रोडक्शन करें आप। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शुमाइला। शुमाइला जरा जोर से बोलो। शुमाइला देखिए ऊंचा बोलेंगे, इन्होंने बोला आहिस्ता बोलना। नहीं अच्छा शुमाइला और ज़्यादा। ज़ियारत, तो क्या शिकायत है भाई आपको अपने मियाँ से? बस मुझे इनसे यही शिकायत है कि ये अपने आप को ग्रूमिंग में नहीं लेकर आते। हाँ। और बस खाना पीना इनका ऐसा है कि ये मुसलसल खाते ही रहते हैं। हाँ। अपना आप नहीं देखते बिल्कुल भी। हमारे लिए बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो तो करते हैं अच्छा, लेकिन उनकी ये शिकायत है तो बेगमात को खुश रखना भी आपका, सिर्फ बेगम आपको खुश नहीं रखेंगी, आपका भी फ़र्ज़ है उनको खुश रखें। तो जब वो इस चीज़ से खुश होती हैं कि आप अच्छे कपड़े पहनो और खुशबुएं लगाओ और ज़रा कुछ क्रीम व्रीम लगा के बाल जेल वेल सेट करो, तो क्या मसला है यार? नहीं मसला कोई भी नहीं है। हाँ तो फिर जो ये कहती हैं, अभी मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे को वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है। हाँ राशन वगैरह किसी को भी चाहिए तो तोलना पड़ता है। वहाँ पे तो कपड़ों के मैं टाइट कोट तो नहीं पहन के जा सकता हूँ। हाँ ये तो बात सही। अब ये कहती हैं कि बस आप हर टाइम इस तरह रहो कि बस जैसे शादी में जा रहा हूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अच्छा नहीं, वैसे आप इस कॉन्सेप्ट पे क्या कहते हैं कि कभी मर्दों ने भी मुंह धोया है? मर्दों को ये होता है कि अच्छा, हम क्यों करें अपनी नहीं grooming? मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक आदमियों की एक नेचुरल सी फील होती है, वो जैसे भी Rough, होते हैं tough। थोड़ा अच्छा भी लगता है। ओवरली डन इट डजंट लुक नाइस, आदमियों को सूट नहीं करता। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप गंदे कपड़ों में रहें और आपसे बदबू आ रही है और आप कंघी नहीं कर रहे, साफ सुथरे होके, स्पेशली व्हेन यू गो आउट विद योर फैमिली यू हैव टू लुक नाइस। अब वो देखें थोड़ी सी वो कह नहीं पा रही, उनको अपने रिलेटिव्स में उन्होंने कहा कि थोड़ी एम्बैरसमेंट होती है जब ये बुरे कपड़ों में होते हैं, तो उनकी एम्बैरसमेंट को एड्रेस करना चाहिए ना, दूर करें। बट आई फील कि अगर वेट ज़्यादा तो थोड़ा कैमोफ्लेज करने का तरीका होता है। मैंने तो अपनी वार्डरोब में ज़्यादा वेट वाले और लेस वेट वाले कपड़े तो वही तो मुझे से टिप्स चाहिए ना तो जरा, वो कैसे? वो ये है कि व्हेन आई गेन्ड वेट आई वेयर थोड़े लूज कपड़े पहनता हूँ ताकि आपकी बहुत बॉडी हगिंग ना हो। यानी ऐसा ना कि आप बैठे हो तो पेट से निकला वो तो शर्ट के यूं फट रहे हैं सारे बटन। आप सोचे ना, तो आप लूज पहने ताकि वो नॉर्मल लगे। और ओवरवेट होना, इट्स अगर आपको लगता है आप ठीक है, यू फाइन, पीपल आर कॉन्फिडेंट, दे लाइक द वे दे आर, दैट्स ओके। बट मैंने देखा जैसे आप कोट्स भी पहनते हैं। हाँ, आप ऊपर से एक लेयरिंग आप कर लें, आप लेयर कर लें। आप शलवार कमीज के ऊपर अक्सर लोग वेस्ट कोट पहनते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको अगर लग रहा है कि आप बुरे लग रहे हैं, तो आप थोड़ा कैमोफ्लेज कर लें। लेकिन अच्छे लगने के लिए अगेन आई वुड से कि सिर्फ ये नहीं है कि आप एक सर्टन टाइप ऑफ आपका वेट हो, एक सर्टन काइंड ऑफ हाइट हो, अपनी स्किन में फील कंफर्टेबल, लेकिन कैरी योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस। कहीं से आप आइडियाज लेते हैं जब ड्रेसिंग आइडियाज होते हैं पिंटरेस्ट या कहीं ऐसी जगह से? वैसे मैं नहीं निदा बिल्कुल नहीं लेता आइडियाज, मैं खुद से सोचता हूँ। हाँ ये क्योंकि सामने आ जाए अगर हम अब इंस्टाग्राम पे या कहीं मैगजीन्स में, हाँ ये है कि नए फैशन ट्रेंड्स क्या होते हैं, तो आई डू फॉलो द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के पेजेस हैं बहुत से। लेकिन उसमें भी कभी कभार ऐसे होता है कुछ एफेमिनेट चीज़ें होती हैं जो बहुत आपको कलर्स हैं जो आप, मुझे बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं पसंद। अच्छा। इस सेंस में कि अपने ऊपर, यानी मैं अपनी वाइफ पे या अपने बच्चों में तो कलर्स मुझे पसंद है, बट अपने ऊपर आई लाइक टू गो फॉर न्यूट्रल डल कलर्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ब्राइट ग्रीन ऑरेंज इस तरह के आदमियों पे रंग सूट नहीं करते। ये मेरी पर्सनल एक वो सोच है, बहुत से लोग पहनते हैं उनको सूट करते हैं, बट आई डोंट लाइक इट। आपको मैंने देखा एक्सेसरीज भी जो होती हैं, शॉल्स या स्कार्फ्स, ये सब चीजें बहुत अच्छे आप कैरी करते हैं। हाँ, थोड़ा उसमें ये ख्याल रखना है अभी कि आप पर्स भी लेकर आए हैं साथ वो। हाँ ये तो मैन बैग इसको कहते हैं। ये तो आजकल ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, तो लोगों ने पकड़े हुए, तो इसलिए वो साथ रख लेते हैं। और कुछ चीज़ें छोटी मोटी रिंग्स, वॉचेस अलग तरह से जो सस्ती भी मिलती हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आप कोई ब्रांडेड चीज़ें लें, आप सस्ती एड अप अ चेन और समथिंग। अपने शूज़, अपने जूतों का भी थोड़ा ख्याल रखें। जूतों से पर्सनालिटी बहुत ज़ाहिर होती है, उसका भी ख्याल रखें। आप अगर एक सिंपल चप्पल भी पहन रहे हैं तो वो भी बस साफ सुथरी होनी चाहिए। और आपके पैर और हाथ भी साफ होने चाहिए। आदमी अपने पैरों की, जैसे लगता है ना खवातीन मैनिक्योर पेडिक्योर करा लेती हैं, पर आदमी अपने पैरों के नाखून भी नहीं काटते। नहीं निदा, आप हमारे अगेन आई वुड, आप अगर आप 5 वक्त वजू कर रहे हैं या अगर आप 4 वक्त वजू कर रहे हैं, आप नहा धो रहे हैं, तो आपके हाथ पैर ऑटोमेटिकली साफ होने चाहिए। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ी मैल ज़्यादा है, बाजार में है कुछ, आप ऐसे पसीने में, तो आप मेक एन एफर्ट टू वाइप। देयर आर सो मेनी वेज नाउ। आप कुछ भी नहीं है यार, मैं अब क्या बोलूँ ऑन स्क्रीन। आप पुराने छोटे नाइयों की दुकान पे चले जाए तो वो यहाँ पे फटकरी लगाया करते हैं,
तो आप अपनी बॉडी पे वही मल लें, कहीं पे तो आपकी बदबू चली जाएगी बॉडी से। ये बड़ा एक टोटका है। मैं पैसों के बगैर की बात कर रहा हूँ, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ जो दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी और एफर्ट। वरना डिओड्रेंट भी बड़ा सस्ता है, और अगर आपको लगता है अपने केमिकल्स बॉडी पे नहीं लगाने, आप इतर लगाएं अच्छे वाला, खुशबू बहुत अच्छी मिलती है भाई, रोज नहा ही लें, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये करें, और थोड़ा एफर्ट है भाई जो आपकी, और सबसे बातें छोड़ें, जो आपकी बेगम चाहती हैं वो करें, वो खुश हो जाएंगी आपको। और हमने ऐसे भी बहुत सारे सेल्समैन देखे हैं जो बहुत वेल ड्रेस्ड होते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप ये देखिए, व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट या व्हेन यू गो टू अ शॉप, यू डू नोटिस कि यार ये मुझे जो खाना सर्व कर रहे हैं वो साहब कितने साफ हैं। आपको थोड़ा सा अगर उनके हाथ वाथ थोड़े ज़्यादा अगर ख़राब होंगे तो आपको थोड़ा होगा कि यार इनका किचन शायद बैला है, इस रेस्टोरेंट का किचन नहीं अच्छा है, इनकी स्टाफ जो है वो हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे। या आप किसी शॉप्स में जाते हैं तो आप अगर वेल ड्रेस्ड लोग देखते हैं तो आपको खुशी होती है। जैसे आज मैं बहुत सी जगहों पे फास्ट फूड चेन्स में आप जाते हैं, यू लुक एट द यंगर किड्स, दे आर सो nicely dressed, hair done nicely, girls and boys, it looks very nice. So आपकी visual जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है। अंदरूनी ग्रूमिंग तो है, बट विजुअल ग्रूमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गई फिजिकल अपीयरेंस की बात, लेकिन जब हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो आप एक, अगर आपका घर का मर्द जो है वो अंदर से कैसा है, शक्ल सूरत अल्लाह मियाँ ने दी, पहनना ओढ़ना भी उसको आ गया, वो ज़बान का कैसा है, वो दिल का कैसा है, वो आपके साथ कैसा रवैया अख्तियार कर रहा है, ये सब चीज़ें उसकी पर्सनालिटी बनाती हैं। और अगले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ऐसे मेंटल हेल्थ के ऊपर। बिल्कुल सही है। आदमियों की एंजाइटी, हम बात करते हैं औरत परेशान हो गई, वो अपना उसने एक्सप्रेस कर दिया, आदमी नहीं करते एक्सप्रेस। सो उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एहसन खान के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे लग रहा है आज हम एहसन खान की ज़िंदगी पे किताब लिख रहे हैं। हमने इनकी बचपन की बात की, हमने इनकी ग्रूमिंग की बात की, इन्होंने आपकी हेल्प करने के लिए ग्रूमिंग की बेसिकली बात। वो आपके साथ एक ऐसे, ज़ाहिर है एक तो पूरी आवाम पाकिस्तान की एक वाहिद तो शो है जो सुबह बैठ के सब देखते हैं, और फिर लोग जुड़े हुए होते हैं, तो हम भी आपके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। सो अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर। अक्सर ऐसा होता है कि एंजाइटी मर्दों को होती है, वो उतना इजहार नहीं करते। आप कितने एक्सप्रेसिव हैं वैसे? अच्छा, आई एम एक्सप्रेसिव, बट कभी कभी डिपेंड करता है। ये आई थिंक हर इंसान की अलग अलग नेचर होती है, आप उसको पुश नहीं कर सकते। कुछ लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं। बहुत से मर्द जो हैं वो किसी के आगे अपनी वीकनेस बताने को अपनी तजलील भी समझते हैं। ये एक स्टीरियोटाइप है कि आपको रोना भी नहीं है और अपने अंदर भी रखना है। और बहुत से आदमी, क्योंकि मैं समझता हूँ इमोशनली दे आर स्ट्रॉन्गर, अल्लाह ने उनकी ज़ात को ऐसे तख्लीक किया कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर भी होते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम, अ लॉट ऑफ देम। वो बहुत सी चीज़ें आती हैं और वो गुजार देते हैं, जो कि आम अगर देखा जाए तो लोग नहीं भी गुजार पाएंगे। बहुत से ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करते हैं, बड़े खुश भी होते हैं। तो ये हर इंसान, ये हम इसको एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। नहीं, लेकिन अगर मैंने एहसन खान को ड्रामों में रोते हुए तो देखा है। हाँ। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा वक्त आया, कभी असल में आंसू गिर जाता है आंखों से, अम्मा अब्बा ने कहा नहीं लड़के रोते नहीं। नहीं, ऐसा कभी अम्मा अब्बा ने कभी नहीं पुश फोर्स किया। खुद से आई थिंक सोसाइटी में ये एक है कि जनरली अगर लड़का ज़्यादा रोए तो उसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये क्या तुम लड़कियों की तरह रोने बैठ गए। ये एक मिसाल बनती है। और आई थिंक मैन जनरली शुड बी मोर टफ इन अ वे, बिकॉज वो जब फिज़िकली भी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं बाहर निकल के, और बहुत दुनिया में मुख्तलिफ काम है जो करना पड़ता है, लेकिन मेंटली भी उनको टफ होना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है दे शुड बी लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर। या आप इमोशनली आई थिंक थोड़ा वो मेरा इजहार करते हैं। मैं समहाउ मैं उन लोगों में से हूँ जो एक प्रिविलेज्ड फैमिली में पैदा हुआ, जो कि मुझे डिसाइड नहीं करना था ये कहाँ पैदा होना। ये रब ने मुझे जहाँ पैदा किया, ये उसकी मेहरबानी। बट आई हैव स्टिल सीन गुड एंड बैड टाइम्स। ये कोई दुनिया का शख्स नहीं है जिसके हर एक की अपनी अपनी एक सेंसिटिविटी है। हर एक के लिए एक, जो आपके लिए नॉर्मल बात है वो किसी के लिए बुरा वक्त है, जो आपके लिए एक अच्छा कमेंट है वो किसी के लिए बुरा कमेंट है। किसी चीज़ को किसी चीज़ पे सेंसिटिविटी हो सकती है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन डिफरेंट वेज। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत
एक बुरी चीज़ से गुजर के मैं सीखता हूँ, ये अभी तक तो ऐसा हुआ। लेकिन जहाँ पे सेंसिटिविटी का सवाल है, आप अपने किसी प्यारों को दुनिया से जाते हुए देखते हैं, सेंसिटिव होते हैं। आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ों में बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप इमोशनल भी होते हैं। आपके किसी अपने को कोई तकलीफ़ हो जाए या आपको कोई तकलीफ़ पहुंचा दे तो आप सेंसिटिव होते हैं। ये तो तय बात है कि अल्लाह ने ये इमोशन हम में डाला है सेंसिटिविटी का। ये सारे इमोशन है, जो गुस्सा है, इमोशनल होना, सेंसिटिविटी का इमोशन, प्यार, मोहब्बत, ये सब अल्लाह ने इमोशंस हमारे अंदर डाले हुए हैं। उनको चैनलाइज कैसे करना है, ये हमें सोचना चाहिए। तो हम मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे और उसके लिए डॉक्टर सना हुसैन, साइकोलॉजिस्ट, हमारे पास हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक, आप ठीक ठाक हैं? हैं। सो आज बेसिकली हम मर्दों की मेंटल हेल्थ पे बात करें, क्योंकि मैं आज डेडिकेट करी हूँ ना, एहसन को शो डेडिकेट किया तो उनके वसीले से आदमी भी देखेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वरना मुझे लगता है आदमी से ज़्यादा तो औरतें देख रही होंगी आज शो। हाँ, लेकिन निदा नहीं, ठीक है वो देख रही, बल्कि लेकिन आप अंडरस्टैंड करें कि हर औरत एक आदमी के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो अपने बाप के साथ जुड़ी हुई है, अपने भाई के साथ जुड़ी हुई है, अपने बेटे के साथ, अपने शौहर के साथ। तो उनको भी अपने अपनों की मेंटल हेल्थ का ख्याल होना चाहिए कि क्या हमारे वालिद या हमारे शौहर या हमारे बच्चे या हमारे भाई आपको लग तो नहीं रहे कि वो किसी स्ट्रेस में हैं, तो आप को रह दें, तो आप वो ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती कोई हैं। सिम्टम्स हैं कि जैसे लाइक औरतें तो इजहार कर देती हैं ज़बानी, रो के, चीख कर अपने जज्बात बता देती हैं। मर्द जो है ना थोड़े से छुपे रुस्तम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा कर लेंगे, लेकिन वो अंदर से क्या चल रहा है उनके, आप कुछ बता सकती हैं क्योंकि सिम्टम्स है? ओके, देखिए वैसे तो हमारे यहाँ मर्दों की कंडीशनिंग ही ऐसी होती है कि उनको बोलना नहीं है, उनको बताना नहीं है, उनको एक्सप्रेस नहीं करना है, चाहे वो अपना कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस करने का तरीका है या रोने के थ्रू है या किसी और तरीके से। वो ज़्यादातर एक्सप्रेस करते हैं तो बस अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हमारी सोसाइटी ने बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कंसीडर किया हुआ होता है। अच्छा, जब मर्दों के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो एक तो वो चीज़ ज़्यादा चुप हो जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ पे ज़्यादा उनके साथ बोलने की कोशिश करो, आपको शटअप कॉल दे देंगे, आपको कहेंगे बस चुप हो जाओ, मुझसे इस चीज़ पे बात नहीं करो, अभी मुझसे बात ना करो या मुझसे बार बार ना पूछो इस चीज़ के हवाले से। तो आपको ये चीज़ है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो अपने कामों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है या तो डिले करना शुरू कर देंगे, जब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, लेज़ी भी होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस पे, ताकि जिस जगह से उनको परेशानी होगी उस जगह से उनका ये चीज़ पे होगा कि उन लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो दोस्तों का सर्कल हो या पहले जिस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। उनका जो टाइम टेबल बना हुआ है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। या पहले अगर वो जॉली हैं या थोड़ा सा हंसमुख है तो अब वो वाला चीज़ उनके अंदर आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये कुछ जो ऑब्वियस साइंस है आपको नज़र आना शुरू होते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से हाइड कर लेते हैं, अपने सारे इमोशंस को कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, आपको फिर भी नहीं पता चलता है कि वो वाकई ऐसा उनके साथ है। वो सब नॉर्मल चल रहा होता है, सबके सामने नॉर्मल होता है, लेकिन उनके अंदर जंग चल रही होती है, तो आपको ऑब्वियसली पता भी नहीं चलता है। इसमें फिर अगर आप किसी के साथ इतना कनेक्टेड हो और अपने घर के मर्दों के लिए वाकई कंसर्न हो, तो आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल ही जाता है। थेरेपी के लिए भी तो आदमी तैयार नहीं होते ना, ठीक है। हाँ, बहुत से लोग तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि मैं सबसे एक तो बात ये करना, आपने बड़ी अच्छी बात की, गुस्सा जो है ना वो बहुत से उसके पीछे वजूहात होती है जो शायद उस वक्त ख़वातीन या बहुत से लोग समझ नहीं पाते, बट उस गुस्से की, उस चिड़चिड़ेपन की वजह होती है। उसको क्योंकि कोई एड्रेस नहीं कर रहा होता, कोई उस बात को पकड़ नहीं रहा होता और उनको पता होता है कि आई एम अलोन इन दिस एंड ही हैज़ नो वे आउट, उसका कोई रास्ता नहीं है बाहर निकालने का, तो वो गुस्से के तौर पे, चिड़चिड़ेपन पे। तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। बट आप जो कह रही कि मर्द तैयार नहीं होते, निदा, ख़वातीन भी तैयार नहीं होती। हमारे माशरे में मेंटल हेल्थ को कुछ समझा ही नहीं जाता और आसानी से कह दिया जाता है कि ये क्या बीमारी है, आप तो मुसलमान हैं, आपको तो ये बीमारी हो ही नहीं सकती। तो मैं सबको ये बोलता हूँ हमेशा कि क्या मुसलमान को डायबिटीज़, शुगर नहीं होती? क्या उसको ब्लड प्रेशर नहीं होता? क्या उसको दूसरी बीमारियाँ चोट नहीं लगती? तो इसी तरह जो एक मेंटल हेल्थ है, दैट्स, वो बज़ाहिर वूंड, ज़ख्म दिखाई नहीं देता, तो हमें लगता है कि भाई ये कोई बीमारी ही नहीं है। जबकि आप देखिए हमारे मज़हब में, हमारे कुरान में सूरह गालिबन 93 है, सूरह वद्दुहा, दुहा उसको कहा जाता है। उसमें आप प्लीज़, मैं ये लोगों को, उसको डिप्रेशन का क्योर भी कहा गया है, क्योंकि हमें डिप्रेशन का क्योर रूहानी तौर पे और
अपने मेडिकल दोनों तौर पे लेना चाहिए, बिकॉज़ आप में अगर किसी केमिकल की इम्बैलेंस हो गई है, किसी चीज़ की कमी हो गई है, आपके गट में इशू हो गया, तो आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। उसका इम्बैलेंस को दूर करना एक मेडिकल साइंस के ज़रिए कीजिए, और उसके साथ साथ एक रूहानी इलाज जो है वो कुरान से बेहतर नहीं है। उस सूरा में अल्लाह जब आप तर्जमा, प्लीज़ मैं ये लोगों को, इसलिए क्योंकि बड़ी लंबी बात हो जाएगी निदा, बट आई वांट टू टेल एवरीबॉडी कि मैंने लोगों को क्योर होते हुए देखा है मगर दवा के साथ। आप सूरह ये 93 नंबर है, सूरह वद्दुहा या ज़ुआहा, इसको दुआहा भी कहा जाता है। इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैफर्ड है ना, हाँ। उसने अभी रिसेंटली एक रिसर्च की कि हाउ डज डिप्रेशन, हाउ कैन यू क्योर डिप्रेशन। तो इतनी खूबसूरत वो रिसर्च है कि आप अपने पास्ट के बारे में ना सोचें, नंबर वन। आप अपने फ्यूचर के बारे में तसल्ली रखें, नंबर टू। आप जो है तन्हा ना हो। वो कहते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स है ना कि आप सुबह उठ के उससे फ़ोन पे बात करते हैं या आप उससे मैसेज कर सकते हैं, कोई शख्स आपके साथ है, तो आपका डिप्रेशन, एंजाइटी कम होती है। 4, एक ये है कि आप लोगों की मदद करें, आप किसी का सहारा बन जाएं, किसी की ज़िंदगी आसान करें, तो वो आप में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो आपको खुशी देते हैं। तो ये 4 रीज़न्स और इससे ज़्यादा रीज़न इस सूरा में है, जो कि अल्लाह ने हमें 1400 साल पहले बता दिए। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला एड्रेस करते हैं, बात करते हैं, और उसमें क्लियरली आयात में यही पोर्शन है कि जब हमने तुम्हें परेशान पाया तो क्या मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। ये मैं कुछ मफहूम बता रहा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बात आ गई कि कोई ना कोई आपके साथ है, तो हमारे साथ तो रब की ज़ात है, ये अपने दिल में रखिए। फिर जब मैंने तुम्हें परेशान पाया, क्या मैंने तुम्हें सहारा नहीं दिया, क्या मैंने तुम्हारे लिए ये नहीं किया। वो अल्लाह एड्रेस करता है, तो वो हमारा पास्ट हो गया। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा आने वाला हर लम्हा इस लम्हे से बेहतर होगा। अल्लाह ने फ्यूचर की तसल्ली दी। फिर उसमें यह भी है कि आप यतीम और मिस्कीन की मदद कीजिए, गरीबों को दीजिए। तो उसमें वो एस्पेक्ट भी आ गया कि आप किसी की मदद जब करते हैं तो वो आप पे नेचुरली डिप्रेशन हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। सो ये हम भूल जाते हैं कि हमारी, अगर आप आज की साइंस की रिसर्च को और इस्लाम को साथ मिलाएं तो वो आपको बड़ा क्लियरली नजर आएगा कि अल्लाह आपकी कितनी हेल्प कर रहा है। सो दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ और ईज होना। आप एक्सप्रेसिव हैं, जैसे होता है ना कि कभी आप मैं बिल्कुल, मैं देखिए थके हुए हैं, घर जाके गुस्सा करना। हाँ, या हाँ बिल्कुल ऐसा है। और आपको बाद में एहसास होता है कि यार आपने इस शख्स से जो बदतमीज़ी से बात की है, ये डिज़र्व नहीं करता था, इसका कसूर नहीं था, वो आपका अपना स्ट्रेस था। कभी आप लोग अपने बच्चों पे या अपनी बीवी पे, बहुत से लोग, और घर में जाके उधम मचाना, पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करना या किसी के साथ, तो दैट देयर समथिंग बिहाइंड इट, बट देन यू हैव टू रिफ्लेक्ट। आप क्या करते हैं, सॉरी करते हैं? मैं बिल्कुल, आई रियलाइज इट एंड आई, बहुत दफ़ा कोशिश ये होती है कि आप जाके बात करें कि यार ये परेशानी है, तो मैं ज़रा ज़्यादा बोल गया। मैं तो अगर मैंने ऐसा किया, मैं तो अपने बच्चों को भी कह मना लेते हैं आप खुद ही जाके दो। हाँ, मैं बिल्कुल जाता, बिल्कुल बीवी को खुद ऑफ कोर्स मैंने, या ईगो होती है ना कभी कभार, कभी मैं तो मर्द के अलावा मैं एहसन खान भी तो हूँ। आई थिंक हाँ, नहीं घर में तो हम घर में एहसन खान, हमें घर ही में तो जाके पता लगता है मैं एहसन खान नहीं है। वो घर में घर वाले सारे वो सबसे पहले होते हैं हमारा मजाक उड़ाने। वो जब हेयर एंड देयर वाला मीम आया तो सबसे पहले घर वालों ने मजाक उड़ाया, मेरे बच्चों ने उसकी वो। सो इसलिए वो दे कीप यू ग्राउंडेड ना, वो आपको रखते हैं। आपके पेरेंट्स भी आपको उस तरह ट्रीट करते हैं। मैं कहता हूँ भाई बाहर तो बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, घर में नहीं है। अच्छा चलो स्पेशल ट्रीटमेंट हम भी कुछ बना लेते तुम्हारे लिए, बट दैट्स राइट, दे हैव टू कीप यू लाइक दैट, बिकॉज आप फिर अपनी लिमिट में रहते हैं ना। आप एक बबल में नहीं रहते। आप कैसे मेडिटेट करते हैं? जैसे होता है ना कि आप माशाल्लाह सब कुछ है आपके पास, मगर फिर भी इंसान को कभी कभार होता है। नहीं, तो आपकी खुशी किससे? आप देखें कई लोगों के पास, आपने बड़ी अच्छी बात की, कई लोगों के पास सब कुछ होता भी है तो वो खुश नहीं होते। जो कंटेंटमेंट है ना, एक दुआ है बाकायदा कि अल्लाह मुझे कंटेंट, यानी जिसको कहते हैं ना, मैं भरा हुआ फील करूं, मैं सेटिस्फाई। तो एक रोटी में और एक छोटी से वो कहते हैं कमरे में भी एक फैमिली खुश हो सकती है। वो खुशी उनके अंदर की खुशी है। और बहुत बड़े महल में एक बादशाह भी ना खुश हो सकता है। तो ये तो पहले आप स्ट्राइव करें कि आपको अंदर से खुश कैसे होना है। आपको कंटेंटमेंट, आप अपने से बेहतर को देखते रहेंगे निदा, आप अपने से ज़्यादा को देखते रहेंगे, आप
ज़्यादा चाहते ही रहेंगे हर वक्त, तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। आप अपने आप में खुश होइए, आप लोगों को मुझे अपने तो से लगता है आपकी मेडिटेशन जो है रमजान ट्रांसमिशन, वो भी है, बिल्कुल है। पूरे साल ये सारा काम करते हैं, लेकिन रमजान में कहते हैं मैंने कुछ और नहीं करना, नहीं करता। ट्रांसमिशन। आई लव दैट। वो रोजे में एक बड़ा फायदा होता है और वो एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। बट मैं जनरली देखें, बहुत से लोग, मैं रिलीजियस बात करूँ नेता, बहुत से नॉन मुस्लिम्स भी हैं जो हमें सुन रहे हैं, हर एक की एक सर्टन वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस है। हम तो अपनी मिसाल दे सकते हैं, बट जो कंटेंटमेंट है ना, वो इंसान की अपनी कोशिश एक्वायर होने से भी आती है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, ये बेहतर बात कर सकती है, मैंने बहुत लंबी बात कर दी। मतलब मैं इसलिए बार बार दीन को जोड़ता हूँ कि जब एक हम हदीस सुनते हैं कि उसमें उसने कहा कि ज़ाहिर है, एक शख्स ने पूछा कि हर चीज़ हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, तो क्या मैं अंदर जा रहा हूँ, क्या मैं ऊँट को बाहर छोड़ दूँ खुला, तो अल्लाह हिफाजत करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ऊँट को पहले बांधो और फिर अल्लाह से दुआ मांगो। तो अपनी दुआ, यानी दुआ करना ज़रूरी, लेकिन दवा कहाँ है? आजकल लोगों ने इसको समझ लिया कि नो मेडिकेशन, टेक हेल्प, गो टू द डॉक्टर्स, गो टू अ थेरेपिस्ट, सीक हेल्प, अपने आप को पढ़ें, स्टडी करें। ये जोड़ा तो आपके पास आया है। अच्छा, ये क्या कर, ये हमारे पास थेरेपी कराने आया है? शिकायत लिस्ट लेकर क्या कहेंगी भाई? बस मेरे हस्बैंड के साथ वही प्रॉब्लम है, जिस तरह से अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। क्या टेंशन है बहुत ज़्यादा भाई, क्या टेंशन है आपको? देखिए, मतलब थोड़ी सी भी कोई बात होती है ना, तो बस ये इतना ज़्यादा शाउटिंग करना, बच्चों पे भी चिल्लाना, मतलब घर का माहौल एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। क्या परेशानी है आपको? असल में मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ ना, एज ए क्लर्क काम करता हूँ ना, वहाँ पे क्लाइंट्स वगैरह सारी चीज़ें ऐसे आ रही होती हैं कि हर वक्त कोई बिल लेके आ रहा है, कोई कुछ ऐसे ले आ रहा है, तो मैं ऑफिस में परेशानी ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर घर पे आते हैं तो घर पहुँचने के बाद भी जो है ना, डायरेक्ट यही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि बंदा डायरेक्टली जो है गुस्से में आ जाता है। जैसे मैं दरवाजे पे आया और मुझे डायरेक्ट कोई ऐसी चीज़ बता दी गई कि नहीं, ये जो चीज़ है ये आप पहले करके आ जाएँ, तो उसमें ये हो जाता है कि वैसे ये भी आई पर्सनली फील, वो आपकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं क्योंकि बीइंग अ मैन, व्हेन यू गो होम, घर जो है ना आपका, एक घर आपकी एक रिलीफ, एक खूबसूरती, एक फ्रीडम, एक आज़ादी, एक सुकून की जगह है घर। और वो आपकी फैमिली से बनता है। और अगर आप चाहें तो उस सुकून की जगह को हम बर्बाद भी कर सकते हैं और अच्छा ही बना सकते हैं। थोड़ी सी वर्किंग होती है, एक जब आपका रिश्ता होता है उसमें एक वर्किंग होती है। आप ये देख सकती हैं कि चंद अभी घर में पूरा दिन काम करके ही वांट्स रिलीफ, और वो रिलीफ क्या मिलेगा कि वो दफ्तर में लोगों की बातें सुन के आ रहा है एक आदमी, या दुकान पे बातें सुन के आ रहा है, और घर आके भी अगर उसको यही सुना तो वो कहेगा मैं अब यहाँ से कहीं और निकल जाऊँ। सो व्हेन ही कम्स होम, तो आई थिंक ख़वातीन को दे शुड मेक श्योर कि वो पहली बात ये ना रखें कि ये काम और वो काम। पहली बात, खूबसूरत बन के तैयार होके, जैसे आप इस शो में आज तैयार होके आई हैं, आप रोज़ तैयार होके दरवाज़ा खोलें। और जैसे हम देखते हैं ना, हम कहते हैं ड्रामा फिल्मों में बड़ी आर्टिफिशियल, मैं समझता हूँ आर्टिफिशियल नहीं है, वो हमें कई बैक ऑफ द माइंड सिखाते हैं कि आप खूबसूरत बन के दरवाज़ा खोले, अपने शौहर को मुस्कुराहट से उनको वेलकम करें ना। अच्छा, ये आप जो बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि आपने भी घर में ये बोला हुआ है कि जब मैं घर आऊँ तो मेरी बेगम सजी संवरी होनी चाहिए? आप यकीन करें, अगर कभी उन्होंने कपड़े, माई वाइफ और इवन माई किड्स, if they're not dressed up, if they're looking very what do I say, casual, बहुत ज़्यादा नहीं casual भी नहीं, को casual में भी बड़े अच्छे कपड़े होते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि अभी बस बिस्तर में से निकले हैं ऐसे, बस कुछ क्या है, ये कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैं बोल देता हूँ, मैं कहता हूँ यार आज कपड़े क्यों नहीं बदले, मैं बोल देता हूँ। अभी मैं, आप नोटिस करते हैं? Of course I notice them. I want to see my wife in good clothes and good hair. I want to, उसके बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता, I don't like it. जब हम इतना तैयार रहते हैं, भाई आप भी तैयार हो, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? तो वो नहीं बोलती भाई मैं घर में हूँ, मैं क्या तैयारी करूँ? वो कभी कभी बेचारी कहती है कि वो कहती है रात के 12 बजे तुम आ रहे हो, मैं अब तैयार हो के 12 बजे मैं पार्टी। अच्छा, आपने उनको ट्रेन किया है, वो थी ऐसी? कैसी ना तैयार हो, ये तैयार हो, मतलब लाइक जो होता है ना, जब भाई आपको पसंद है, हर आदमी की अलग पसंद है। थोड़ा सा कह के भी किया है, थोड़ा सा ट्रेन भी किया है कि लाइक इफ आई लाइक माय वाइफ टू बी अ सर्टेन वे, इफ आई वांट हर टू हैव दिस काइंड ऑफ हेयर, तो मैं उनके बालों पे बोलता हूँ कि यार ये मुझे लंबे बाल एक मिसाल पसंद है, तो मैं कहता हूँ यार छोटे नहीं कर। हालांकि उसको शायद लग रहा हो कि यार मैं सारी ज़िंदगी लंबों में गुजर गए हैं, एक दो दफ़ा कहा चलो करा लो शौक के लिए, लेकिन आई लाइक, एक मिसाल है, आई लाइक अ सर्टेन कलर, आई वुड से यार ये तुम पे ज़्यादा सूट करता है। वो जो हाथ वाथ बने हुए होते हैं थोड़े से अच्छे लगते हैं, तो मैं कहता हूँ यार ये बनवाए क्यों नहीं हो तुमने, बहुत दिन हो गए। एक्रेलिक्स करवा लो। हाँ, काम करूँ, नमाज पढ़ूँ, ये करना है वो करना है, क्या कपड़े
जैसे अब नाइट सूट भी थोड़ा रफ होता है, बट अगर वो बहुत रफ हो या कलर कॉम्बिनेशन अच्छा, तो मैं कहता हूँ भाई या ये उड़ जाते हैं ना कुछ कुछ, तो नाइट सूट ऐसे भी होते हैं, तो शर्ट अलग, मैं छुपा पजामे देता का हूँ। अलग। आपको पता है मैं बहुत सी चीज़ें छुपाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद नहीं है अपनी बच्चों की, अपनी बेगम की चीज़ें, वो मैं छुपा देता हूँ कि यार ये इसने ये वाला पजामा बहुत बुरा लग रहा था, इसको छुपाओ यार, सुबह मासी को दे दे, तू ले जा वो ढूंढी थी मेरा, वो कहाँ गया, बड़ा कंफर्टेबल टी शर्ट है, मेरी बेटी की कोई टी शर्ट थी, वो मैंने कहा यार 10 दिन हो गए ये इतनी गंदी लग रही है यार। आराम से उठाई, आराम से। आरिफ ये बाहर, हाँ जूते नहीं अच्छे, चप्पल नहीं अच्छी लग रही, मासी को बोला ले जाओ यार तुम पहनो। वो अगले दिन जब मासी ने पहनी हुई तो ये तो मेरी की मैंने बोला मैंने दी है यार अभी तो ये नहीं थी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी कंफर्टेबल। नो नो नो, यू हैव टू, डजंट लुक। सो व्हाट आई डोंट पुश इट, आई डोंट इम्पोज, आई जस्ट लाइकवाइज उसको भी अगर एक मिसाल है, क्या मिसाल दूँ, हाँ मुझे ये थोड़ा बटन्स खोलने की आदत है, माय वाइफ डजंट लाइक इट। अच्छा यार ये अच्छा नहीं लगता, तुम इट डजंट लुक डिसेंट। हाँ। वो हर वक्त मेरे बटन बंद कर देती फिर मैं खोल लेता हूँ, तो ये चल छोटी मोटी, तो फिर मैं व्हेन आई एम गोइंग आउट विद हर, व्हेन आई एम विद हर, तो आई मेक श्योर दैट मैंने बंद किया मैं। हाँ। सो ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपस में करनी चाहिए। बट जैसे हमने इनको बताया, तो भाई आपके लिए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। कितनी बड़ी बात है और कितनी ये इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है जो हमें बताई नहीं जाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि तुम में से अच्छा शख्स कौन है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, और हमने इस बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। सो अगर ये माशरे में आप अच्छी ये रवैये और सलूक की बात करेंगे तो यू विल बी लाइक्ड, अगले जहान में भी आपको पसंद किया जाएगा। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि जो माल, जो पैसा बेहतरीन, जो आप वो पैसा है जो आप अपनी बीवी और बच्चों पे खर्च करते हैं। इस पे भी लोग चिढ़ जाते हैं, जाहिर है आजकल के हालात ऐसे, बिल्स और चीज़ें ज़्यादा हैं, आई डोंट ब्लेम देम। ऐसे खर्चा करते हैं बेगम पे, बच्चों पे, शॉपिंग यार ज़्यादा वार्डरोब आपकी है कि उनकी है? वैसे मेरी वार्डरोब यार हमारा काम ऐसा, और आप यकीन करें निदा, हर 6-8 महीने बाद अगर घर में एक नई वार्डरोब अलमारी बन रही होती है तो वो सर पकड़ के बैठे थे कि यार अब ये भी वॉल कवर कर लॉन के कपड़े उनके नहीं, इनके आते हैं नहीं उनके भी अब ये हो गया कि वार्डरोब माशाल्लाह भरी हुई है, बट वो कहते हैं ना कि वो कहती यार कोई जगह नहीं रहेगी, जो अलमारी खोलती है उसमें गेस्ट रूम में भी ऐसे नहीं कपड़े, स्पेशल एक पूरा वॉक इन क्लोजेट जो बना हुआ है, वार्डरोब, ड्रामे के वार्डरोब। हाँ बहुत ज़्यादा। और फिर हमारा तो ये होता है कि आपने आज अगर पहने कुछ कपड़े तो वो 4 साल बाद भी काम आ रहे होते हैं। ख़वातीन की अक्सर ये होती है कुछ पहन लिए पुराने फैशन के हो गए तो 4-6 साल बाद दे दिए किसी को। हमारे बहुत से शूज़ और चीज़ें जो ब्रांडेड होते हैं, जो कीमती होते हैं, वो फिर आजकल आप जानते हैं आप अपनी चॉइस से खरीद के लाते हैं उनके कपड़े या नहीं? वैसे वो नहीं, वो उसको थोड़ा सा वो ख्याल रखती है कि ऐसा को ये कलर्स और ये चीज़ें पसंद है, तो शी इज़ केयरफुल, बट आई डोंट इम्पोज अ लॉट ऑन हर। उसकी जो चॉइस है वो भी मुझे अच्छी लगती है। कभी मेरी चॉइस की चीज़ होती है और वो अच्छी नहीं निकलती, और उससे जो अपनी चॉइस से ली होती है वो अच्छी होती है। सो मैं कहता हूँ फाइन, शी लाइक्स टू डू व्हाट। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी बैग्स होते हैं जो बड़े कीमती भी होते हैं, उनको चाहिए होते, तो फिर मैं सोचता हूँ हाँ यार, हाँ तुम अब चेक आएगा वहाँ से तो ये ले लेना। तो वो ये कभी कभी होता है कि चीज़ें उनकी मर्जी। अच्छा, आप फ्यूचर कॉन्शियस हैं? फ्यूचर कॉन्शियस एज इन फ्यूचर के बारे में सोचना, आई थिंक एक तवाज़ुन में सोचना चाहिए। ओवर थिंकिंग इज़ बैड। मैं अगर मुझे कभी ये लगे कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, तो मैं कॉन्शियस एफर्ट करके निदा उसको रोक देता हूँ। चलिए देखते हैं, अगले सेगमेंट में आते हैं। ज़रा 2026 एहसन खान का कैसे गुजरेगा, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजर है हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो भाई एहसन खान हमारे साथ आज मौजूद हैं आज की सुबह, और हमने कहा कितनी सारी चीज़ें आपने हमें सिखा दी हैं एहसन, अब हम आपको तोहफा देते हैं ना, मतलब कि 2026 बस अभी 1 ही महीना रह गया ख़त्म होने में। तो 2026 एहसन खान का कैसे गुजरेगा, और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी जमाल शाफी एस्ट्रोलॉजर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है आप? शुक्र है। तो ये जमाल भाई तो अक्सर हमें दिखाई देते हैं इनके YouTube पे, और इधर उधर इनकी चीज़ें चलती रहती हैं, और आई थिंक मैंने इनको बहुत से एक्टर्स के साथ भी देखा है। इनकी तस्वीरें लगती रहती हैं सबके साथ। और वजह क्या है एक्टर्स के साथ?
होने की? Psychology आपने कुछ बताया होता है और वो हो गया होता है और वो हो गया और एक्टर सारे यार ये बंदा बड़ा सही इनको है। साथ रखो। हाँ, तो ऐसा अच्छा होता है। वैसे पर्सनली तो जनरली हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते, बट वो हमेशा ये सब लोग ये कहते हैं कि जैसे आप मौसम का हाल पता करते हैं ना कि कल बारिश होने वाली नहीं होने वाली, तो फिर आप बाहर निकलेंगे तो अम्ब्रेला लेके निकलेंगे। हाँ। तो ये खुद भी क्लेम करते हैं कि हल्की फुल्की चीज़ें कुछ बता देते हैं ये। अब वो एक तो आपको लोग डायरेक्शन मिल जाती है ना, हाँ। बस वो ये होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको क्या लगता है कि 2026 एहसन खान के लिए कैसा रहेगा? देखिए, पहले तो मैं खुद कुछ इनके बारे में बताऊंगा। अच्छा। अब ये बहुत गौर से देख रहे हैं मुझे। कि क्या ऐसा, मतलब मुझे ये इन्होंने डेट ऑफ बर्थ और हर चीज़ ना पहले इन्होंने ली, अब समझ आई कि क्यों डेट ऑफ बर्थ ली। वो तो लेनी लाजमी होती है। तो एक बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं है कि सामने बैठे हुए हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा। इनके 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। अच्छा। तो हम कहते हैं ना कि जुपिटर या वीनस का चौथे घर में होने नेक इंसान, अच्छे इंसान को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा नहीं वाह यार, थैंक यू भाई, लेकिन शुक्र है अच्छी गवाही दे दी भाई एक इंसान। हाँ, लेकिन खवातीन में तो खैर आपको पता है मकबूल है। वीनस नहीं, शुक्र है खवातीन में मकबूल हूँ। बहुत मकबूल है। मर्दों में मकबूल बहुत नहीं मतलब ये भी अच्छा साइड है। ये भी अच्छा है ना आपके लिए। नहीं तो भाई, हम फिल्म की प्रमोशंस पे गए इनके साथ, मर्द भी इतने ही पागल हैं इनके पीछे। अब हमने देख लिया अपने आंखों से। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के शौकीन होंगे ये लाजमी। हेयर एंड देयर तो है ही है। बिल्कुल है, क्योंकि मून भी इनके 9th हाउस में है। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आज की बात की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज इनके मून छठे घर में, यानी कि आपका स्टमक है, पेट है, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। थोड़ा सा एहतियात भी कर ले। 2026 में करेगा प्रॉब्लम? पूरा साल करता है। ओए अल्लाह रहम करे भाई। अच्छा ये अभी की बात मैं बता आज की रहे हैं, बात कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे आज कल ये 2-3 दिन मून 52 आवर्स के लिए ना हर बुर्ज में निकल जाता है। आजकल की बात नहीं करें ना, अगले साल की और बात करें। आजकल से शुरू करते थे, अगले साल की अब बात करें। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर जो बड़े स्लो मूविंग प्लेनेट है वो तो यहीं रहेंगे। जैसे सैटर्न हो गया, राहु केतु हो गया, जुपिटर हो गया, स्लो मूविंग भाई प्लेनेट ये हमें नहीं समझ आई, हाँ, हमें ये बताएं लेकिन होगा क्या? जरा खुले लफ्जों में बताइए कि होगा क्या ये जुपिटर और ये हमें नहीं भेज रहे हो, इसका अप्रैल समझ के आए। बाद, यानी कि नेक्स्ट ईयर खास तौर पे अप्रैल के बाद बहुत एक्सीलेंट जाएगा आपका। अच्छा हाँ, मतलब काम के एतबार से, अच्छा। हाँ, फेम के एतबार सुनिए, ये से। कभी माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लगे, इनका करियर जब से हमने देखा है ये नहीं बैठते कभी सुकून से, कभी होस्टिंग कर रहे होते, शुक्र कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना एक्टिंग कर रहे कुछ होते, होता है। कभी हाँ, रमजान ये तो God is ट्रांसमिशन। kind। सो काम तो माशाल्लाह ये 12 महीने करते हैं। हाँ। कभी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। हमने फारिग तो मुझे दावतों में भी नजर नहीं आते, इनके पास टाइम ही नहीं होता। नहीं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे वो होते वैसे हैं। मैं ज़्यादा दावतों पे थोड़ा मैं एंटी सोशल हूँ, आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं होता हाँ socialize टाइम भी नहीं होता, करने का? लेकिन बिल्कुल हाँ ये भी है ये वाहिद सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो लाइक 12 महीने काम करते, माशाल्लाह। माशाल्लाह। नजर ना लगे। अप्रैल के बाद ना इंशाल्लाह हाँ। इनके हालात मज़ीद बेहतर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है जुपिटर जैसा प्लैनेट 9th हाउस से निकल के 10th हाउस में जाएगा, काम बढ़ा देगा। ये एक्सपेंशन को, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इनके अब 4 ड्रामे आएंगे अगले साल। अच्छा मैं अपनी मर्जी से कम कर रहा होता हूँ। हाँ। कभी के जैसे स्क्रिप्ट्स आए होते हैं 2-3 और आफ्टर द प्रीवियस प्ले वो जो ख़त्म हुआ मैविश से, उसके बाद मैंने जो चूज़ किया वो अभी शुरू हो रहा है। तो मुझे बल्कि लोगों ने पूछा आपका प्ले ख़त्म हुआ, आप तो मैं 2 महीने ब्रेक लेके आई वांटेड टू ट्रैवल। वो इंडस वालों के साथ आई वाज ट्रैवलिंग इन द यूके, अच्छा। और वो चैरिटी उनके लिए कर रहा था। कुछ 1-2 और शोज किए मीट एंड ग्रीट के, तो फिर वो भी ट्रैवल भी करना होता है। आप चैरिटी भी करते हैं माशाल्लाह, एक्टिंग भी करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, रमजान ट्रांसमिशन भी करते हैं, और अब क्या पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं? अभी आपको सिंध मिनिस्ट्री ने क्या ओहदा दिया, मैं वही पूछना चाह रही थी आपसे। अच्छा वो आप नहीं पॉलिटिक्स क्या politics में आ गए नहीं आप? नहीं पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं, नो पॉलिटिक्स एट ऑल। अब वो सोशल वर्क अगर करना है तो वैसे भी हम कर सकते हैं। हाँ। और जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं जुल्फ़िकार शाह साहब हैं, वो बड़े अच्छा। ज़बरदस्त आदमी, सिंध के बहुत प्यारे आदमी हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तो उन्होंने मैं आपको अगर इजी लफ्ज़ों में लोगों को बताऊं तो जो अंडर प्रिविलेज या क्राइसिस में जो आर्टिस्ट हैं सिंध के, इस हमारे पूरे ख़त्ते के, चाहे वो म्यूज़िशंस हों, चाहे वो एक्टर्स हों, गांव के, देहात के, छोटे शहरों के, स्ट्रगलिंग हों, अगर उनमें उनको कोई इश्यूज़ हैं, बीमार हैं, उनको इलाज करवाना है, घर बनवाना है, या कोई अलाउंसेस चाहिए किसी
वजह के लिए अगर वो अपने हालात वो वहाँ पे बता सकते हैं आके, मुझे मेरे से एड्रेस कर सकते हैं, तो मेरा काम है आगे पहुँचा देना तो पैगाम। आप क्या जाके बैठेंगे ऑफिस? जी 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 बिल्कुल। मैं अरे बाप अभी रे। हम मीटिंग्स पे जाते हैं लोग, वहाँ पे स्पेसिफाइड ऑफिस तो नहीं अलग से अच्छा। है मेरे लिए, लेकिन वी गो फॉर मीटिंग्स एंड वी मीट हिम। और हम अभी 500 मुख्तलिफ आर्टिस्ट्स के नाम आए हैं, जिनमें बहुत से, और हमारे मेरे साथ इस एज अ मेंबर और मेंबर्स भी शामिल हैं बहुत सारे। अहमद शाह साहब हैं, अमजद शाह साहब हैं, नूरुल हुदा साहिबा हैं, महताब साहिबा हैं, महताब अकबर राशदी साहिबा, फिर जावेद शेख साहब हैं, मुनीब हैं, अयूब साहब हैं, काफ़ी लोग हैं। तो वो सब फिर ये कि अपने अपने इलाके या अपने अपने जानने वाले लोगों की अगर उनको हेल्प की ज़रूरत हो तो वो आगे बताते हैं, तो गवर्नमेंट से फ़ंड रिलीज़ होता है और उनकी सबकी मदद होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा काम, वो मैं कहता हूँ ना, वो नेक सही कह रहे हैं आप। कभी आप स्ट्राइव करें। नेकी। जैसे इंडस के लिए मैं अभी जब गया यूके तो उनके 14 डिनर्स थे, तो निदा आप यकीन कीजिए कि मुझे जाके एहसास हुआ, मैं हर रोज़ जब उनके साथ वो चैरिटी डिनर करके वापस आता था और हम लोग फंड रेजिंग करते थे एक सर्टन अमाउंट की, कि इतने लाख पाउंड एक सर्टन हॉस्पिटल के लिए जमा हुए या इतने हज़ार पाउंड जमा हुए, वाहिद वो दिन थे कि मैं वापस आके बहुत सेटिस्फाई होता था। तो मुझे जब मैं कभी शूटिंग से आया हूँ ना, तो उतनी सेटिस्फैक्शन कभी नहीं हुई। बट आफ्टर कलेक्टिंग मनी फॉर कैंसर पेशेंट्स या फ्लड रिलीफ के जो बच्चे लोग हैं उनके लिए जब पैसे आप जमा करते हैं तो आपको वो जो एहसास मिलता है, तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा ही खूबसूरत काम है, इसको तो और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो अल्लाह कभी कभी खुद ही आपके लिए चीज़ें चुन लेता है कि भाई एक्टिंग तो कर ही रहे हो, ये भी करो, ये भी करो। तो ये है। तो अम्मा बहुत खुश होते होंगे ना भाई? हाँ बहुत ज़्यादा, हाँ। बहुत ज़्यादा। तो आते हैं वापस, कमिंग बैक टू यू जमाल साहब, 2026 क्या कहते हैं आपके, कितना क्या काम करेंगे और क्या होगा? फैमिली के लिए क्या खुशखबरी, कोई नई खुशखबरी आएगी? हाँ, क्या नहीं, होगा? एक और माशाल्लाह 4 कोई बजे नन्ना मुन्ना मेहमान आएगा, क्या होगा? कह रहे हैं आ सकता है। नहीं नहीं वो मेहमान तो अपनी जगह, लेकिन देखें अप्रैल के बाद ना काम का बढ़ना तो तय है। सेविंग्स, क्योंकि उसके प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स तो होते रहते हैं, फिर उनके जो एस्पेक्ट्स होते हैं, नज़रात यानी कि नज़र, जैसे कोई ये अभी जुपिटर कैंसर में है, अब फिर अगर जुपिटर कैंसर पे मेरे लोगों को नहीं समझ आएगा। नहीं मैं जुपिटर कैंसर, मैंने बस खुल के बताया। मैं वही बता रहा हूँ कि आगे उसने लियो में जाना है, तो ये इनके 10th हाउस से उसकी एस्पेक्ट सेकंड हाउस यानी कि वेल्थ सेविंग्स के घर पे पड़ेगी, सेविंग्स भी राइज होती हुई नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ये फैमिली का भी घर है, ज़बान है, फेस वैल्यू है, अच्छा, सब में सेविंग्स का कोई टेक्निक है आपके पास? क्या किस तरह सेव करते हैं? हर इंसान की अलग तरीकेकार होता है सेविंग्स का। अच्छा, एहसन की सेविंग्स टू बी ऑनेस्ट, अगर बेगम के हाथ में दे देते हैं सब जाके, ये लो बेगम तुम संभालो। नहीं, शी इज़ नॉट वेरी मनी माइंडेड एट ऑल, और बिजनेस माइंडेड तो बिल्कुल भी नहीं है वो। तो कभी सजेशन भी लेता हूँ तो वो सोचती है कि अच्छा ऐसा, मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता, आई थिंक ओवर इट। तो मैं कहता हूँ भाई जब कल तक पता चलेगा तब तक काम निकल चुका होगा। तो वो सेविंग्स में सिर्फ ये कि इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे कर देते हैं, मोस्टली इन प्रॉपर्टी और समवेयर आई ट्राई टू बाय लैंड और ट्राई टू। अच्छा, हर किसी को नहीं सेंस होती इतनी, आपको है इतना आइडिया? मैंने किए हैं काफ़ी इसमें, मतलब एक तरह से ऑन अ सीरियस नोट मैंने 2018 में ये या 17 में ये शुरू किया था, और पहली जो एक प्रॉफिट इस तरह से लिया था वो 16 में था, फिर 19-20 में एक प्रॉफिट। तो ये मैं करता रहता हूँ काम। तो उससे ये है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं बताना चाह रहा, बट लेकिन आई फील दैट इफ़ यू इन्वेस्ट इन द राइट प्लेस, राइट टाइम, सही जगह पे, तो आपको कुछ सालों में उसमें प्रॉफिट मिलता है। अगर मैं बहुत से लोगों को ये कहता हूँ, अगर कुछ नहीं आपसे बन पा रहा तो आप कोई छोटी जगह लेके उसे रेंट आउट कर दीजिए, संभालने आपको रेंट भी आता रहेगा, और प्रॉपर्टी फिर 4-6 साल बाद सेल करेंगे तो उससे बड़ी प्रॉपर्टी कर लीजिएगा। तो ये बहुत एक अच्छा बिजनेस है। इनफैक्ट अभी भी जो जगह है तो इसमें भी अब शिफ्ट हुए 3 साल हो गए, समबडी वांटेड टू बाय दिस प्लेस, तो उन्होंने मुझे वो प्रॉफिट पे जाहिर है, तो ये एक बिजनेस का एक अच्छा तरीका है, कर सकते हैं। अच्छा, सेविंग्स तो हो गई, और क्या होगा? जैसे इन्होंने एक बात की ना कि टाइमिंग्स, अच्छा वक्त, तो बास टाइम होता है ना कि हमारा जो, अब वही वाली बात है, वो टर्म मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, कुछ टाइम बीच में ऐसा आता है कि खराब चल रहा होता है टाइम। हाँ, खराब चल रहा होता है। अच्छा, उस टाइम पे करना, एक जब आपको लगे कि आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ वेट करना है। अच्छा, इंतजार ठीक है, टाइम का गेम तो है। भाई पता कैसे चलेगा अच्छा वक्त आ गया? हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बास टाइम होता है कि हम ऐसे टाइम पे कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं, तो वो बिकने के लिए ही आती है। मतलब अब आप एक चीज़ लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी ले ली, गोल्ड ले लिया, तो वो टाइमिंग अगर बहुत अच्छी चल रही है तो वो अपने साथ एक के बाद एक पीछे लेकर आती रहेगी चीज़, समझ रही हैं?
अच्छा, यानी कि अच्छे वक्त में अगर आप कोई चीज लें तो आपको प्रॉफिट देगी, बुरे वक्त में कोई चीज लेंगे तो नुकसान। तो हम क्या करेंगे भाई? अल्लाह हम जमाल साहब को फोन कर, जमाल साहब अच्छा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त नहीं, जैसे होता है ना हमारी दशाएं चल रही होती हैं, अंतरदशा, महादशा, प्रियंतर दशा, दशाओं का बड़ा गेम है। अब मेलेफिक प्लेनेट की आप पे दशा चल रही है, आपको पता नहीं है, आप बिजनेस स्टार्ट करके इन्वेस्टमेंट करके और खड़ा करते हैं, लेकिन वो डूब जाता है, कुछ टाइम में नहीं चल रहा होता। बहुत से लोग का बड़ा अमल दखल है। अच्छा, तो प्लैनेट्स का अच्छा, एक तो आगे इनकी सेविंग्स की कहानी, फिर माशाल्लाह काम अच्छा करेंगे, और क्या होगा आपने वो नहीं बताया कि कोई खुशखबरी आएगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल, खुशखबरी के चांसेस हैं, देखिए अगेन। हाँ बिल्कुल चांसेस हैं, चांसेस हैं। यार वो मुझे देख रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बेगम बेचारी क्या बोलेगी। वो पहले ही वो कहती है कि 4 बच्चे संभालना वाकई बहुत, और स्पेशली इस पॉइंट पे आके अब वो छोटी वाली 2.5 साल की वो माशाल्लाह इतनी एक्टिव है। तो अब हम बहुत, आपको एक फ़नी चीज़ बताता हूँ कि हम लोग तो बिल्कुल ये हो चुका था कि बच्चे बड़े हो गए हैं एंड वी डोंट वांट एनी मोर किड्स, और वो ट्रेनिंग भी ख़त्म होगी ज़हनी तौर पे कि छोटे बच्चे को क्या करना है। तो अभी हम लंदन में थे इकट्ठे, मैं ये छोटी वाली की तस्वीर भी हम लंदन में थे अभी, तो हम तो अपने जो अब इस एज में तो कितना वो हमें भाग दौड़ करनी है, तो इसको लेके हम चले गए। वहाँ एक बबल प्लैनेट है, बहुत उसमें जंपिंग है और पता नहीं क्या क्या। अब मैं आप यकीन करें, बहुत फनी, मेरे बेगम को देखा तो वो ना वो बबल्स और वो जो एक नरम जगह थी उसमें लेटी हुई है, तो मैंने कहा तुम क्या कर रही हो? कमर सीधी कर रही हो यार। और मुझे कह रही तुम क्या कर रहे हो? मैं भी कमर सीधी करूं, बहुत चल लिया यार, थक गए। और बच्ची हमारी फुल एक्टिव है, तो हम हंस रहे कि यार ये जो लेट एज के बच्चे होते हो आपको इस एज में थोड़ा, लेकिन वो आपको जवान रखते हैं, क्योंकि हमारा भी तो देखे ना कितने अरसे बाद बलाज पैदा हुआ, तो हमें ये छोटे बच्चे जवान रखते हैं। और जब आपके बाकी बच्चे बड़े होंगे ना तो आपको ये ब्लेसिंग लगेगी। अभी भी माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इतनी अल्लाह ने कोई ऐसी ब्लेसिंग हमें दे दी है कि इट मेक्स यू सो हैप्पी। मैं यही लोगों से बोलता हूँ कि जो सिर्फ पैसा या उसको अपना रिस्क ना समझे, रिस्क आपकी सेहत, आपकी औलाद, आपके आसपास के लोग, आपकी कंडीशन, आपका घर, ये सब कुछ रिस्क में आता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके खुशखबरी वाली बात कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है ना? आप लोग कहीं जाएगा नहीं, सुनना है हमने क्या है खुशखबरी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एहसन खान आज हमारे साथ है और जमाल साहब जो है ना एज एस्ट्रोलॉजर इनको बता रहे हैं कि 2026 एहसन के लिए कैसा रहेगा। अच्छा, वैसे मैंने जमाल साहब कभी भी जो है ना एहसन की कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी, किसी से लिंक नहीं हुए, कोई अफेयर नहीं हुआ। शुक्र है, देखिए कितना अच्छा इंसान है, पहले ही बैठते ही बोल दिया शरीफ है। तो आप मुझे ये बताएं कि 2026 में कोई डेंजर इनके इर्द गिर्द मंडला रहा है, कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं होगी? नहीं, देखिए मैं तो एहतियात के तौर पे तो ज़रूर कहूँगा कि अप्रैल के बाद, क्योंकि वही वाली बात है, प्लानिंग सब कुछ अप्रैल के बाद होगा। उससे पहले मैं सो जाता हूं। उससे पहले मैं सो जाता हूं थोड़ा। अप्रैल के बाद वाले जो मंथ है ना, यानी कि अप्रैल से लेके दिसंबर तक, अच्छा, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई अफेयर का कोई कुछ ऐसा सिलसिला ना बन जाए, क्योंकि मेरा अफेयर चलेगा। क्योंकि यार ये ऑन एयर क्या बता रहे हैं आप लोगों को? नहीं, एहतियात करें ना। मैं अक्सर बताता क्या हूं करें, एहतियात क्या, काम करना छोड़ दे, क्या करें कि वो अफेयर खवातीन से दूर रहें, क्या करें? फिर वो बात जो है ना घरेलू झगड़े पे आ जाती है, क्योंकि मैं अभी शो आपका देख रहा था। आप वो भी बता रहे हैं, यानी आप एक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि इसमें आप थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो ये चीज़, अच्छा ठीक है, ये आपके हाथ में आ जाएगी ना, अब आपको पता चल जाएगा। ये बताएं फिर यहाँ चलेगा या कहीं बाहर का? हेयर और देर दोनों जगह चल सकता है, दोनों जगह चल सकता है। ये आपने चलेंगे, ये आपने एहतियात करनी है कि हाँ, इसको लेकर। जमाल ब्रो क्या बात आप कर रहे हैं, दुनिया को क्या बता मेरी बेगम ने ये देख लिया, फिर वो आपने मरवा दिया। आज उन्होंने सबसे पहले मुझे पकड़ना है, भाभी ने सबसे पहले मुझे पकड़ना है। हाँ, भाभी ने कहना बताओ, अभी पूछेगी वो, और उसके बाद आप घर जाएंगे तो आपको फोन आएगा। मैं फंस गया। नहीं, मैं फंसा कि मेरा फोन अप्रैल के बाद ज्यादा चेक होगा। मुझे लग रहा है वो ये पूछेंगी, ये बताओ कि किससे नाम शुरू होता है, किस अल्फाबेट से, किससे अफेयर होगा, उस वो हीरोइन एस्ट्रोलॉजर ये भी बता देता है। नहीं, ये बताना कोई हीरोइन ना हो, कोई ऑर्डिनरी, मतलब ऐसे हो सकता है कोई हीरोइन हो। ये बता देना हीरोइन होगी या कि कोई आम लड़की होगी? हीरोइन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जो अफेयर है वो बनता हुआ नजर आ रहा है नेक्स्ट ईयर। ये किस सितारे ने बताया आपको? ये जरा कौन सा सितारा कहाँ घूम के गया? ये अच्छा सवाल किया, किस सितारे ने बताया? ये वीनस ने बताया। वैसे ही बर्ड चार्ट में आपके 11th हाउस में। अच्छा, ऐसा सच से बताएं,
मतलब लाइक माशाल्लाह इतना सच साल बताओ कि अफेयर था, नहीं नहीं, कैसा नहीं, सवाल है? नहीं इतने कभी सालों सच की बताएगा कोई इंडस्ट्री इंसान? में तो कभी किसी लड़की से इनसिक्योर हुई है आपकी बीवी? अच्छा, मैं पहले उसकी थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को, हमारी शादी को माशाल्लाह 18 साल हो गए हैं, एंड बेसिकली आई नो हर सिंस 22 years नाउ, हाँ एंड 22 years आप जब साथ गुजारते हैं, शादी से पहले भी आप नेबर्स थे, हम दोस्ती थी हमारी, और उसके बाद मंगनी भी रही कुछ अरसा, और इतने साल में जान पहचान, तो जो कहते हैं ना कि बहुत मेजर इनसिक्योरिटी एज सच उसको डेवलप नहीं हुई कि जिसके पीछे कोई लड़ाइयाँ या उस तरह से हुई हो। छोटी मोटी चीज़ें फैमिली में चलती रहती हैं, और बीवियां जो होती हैं उनका थोड़ा सा इनसिक्योर होना बनता भी है। मैं समझता हूँ जब वो कोई आपसे मोहब्बत या प्यार या आपका कंपेनियनशिप है तो वो इनसिक्योरिटी नेचुरल होती है, वो प्यार में इनसिक्योरिटी रहती है, लेकिन कोई मेजर उनका कभी सर्टन काइंड ऑफ हीरोइन से या वो नहीं हुआ कि यार यहाँ पे ये काम नहीं करना, और अगर हुआ भी है तो मैं चाहूँगा कि मैं ना ही बताऊँ। हाँ, दूसरा नहीं तो क्या कभी ऐसा हो? आई थिंक शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो जाहिर है उनका माइंडसेट थोड़ा लम्स में पड़ी है, हम साथ बहुत देर हमने ट्रैवलिंग की, हम बहुत देर, तो शी इज़ अ फ्रेंड ऑल्सो, सो शी अंडरस्टैंड्स। वो बहुत सी जो एक टिपिकल तरह की ख़वातीन होती ना कि भाई उसके साथ जुड़ के क्यों खड़े हुए थे वहाँ पे, ये सीन क्यों तुमने कर दिया, उसको थोड़ा सा मालूम है कि इस फील्ड में आपको सीन्स कुछ करने हैं, कुछ स्टेज पे परफॉर्मेंसेस करनी है, तो करीब भी होना पड़ता है, एक्टिंग कर रहे हैं आप लोग, असल नहीं है, तो शी काइंड ऑफ। अब किसी हीरोइन के साथ आप कुछ ज़्यादा आ रहे हैं रिपीटेडली, बहुत सारी ऐसी हीरोइन हैं जिनके साथ आपने एक से ज़्यादा ड्रामे सभी के साथ ज़्यादा किए हैं, तो मैं वही कह रही हूँ कि उन्होंने ये तो नहीं कहा बस अब ऐसे ना अब दूसरी हीरोइन के साथ काम करो, कभी हुआ हो ऐसा? मैं नाम नहीं लेने को आपको कह रही, आपको फंसाना नहीं चाह रही। नहीं, बस नाम भी मैं, उन्होंने कभी, वैसे उसने कभी, फातिमा ने कभी नहीं बोला, बट ये हुआ कि बल्कि मुझे ये बोला है कि फलां के साथ यू लुक बेटर, अच्छा, फलां के साथ तुम्हारी एक्टिंग बहुत इनहांस हो गई, वाह। तो ये बोला कि ये केमिस्ट्री अच्छी लग रही है तुम इस प्ले तो में। कौन है उनकी फेवरेट, कौन है? नहीं, वैसे तो शी लाइक्स एवरीबॉडी, जैसे अभी शी लाइक्स सबा अलॉट, सबा कमर। हाँ, उन्होंने, वो हमेशा मुझे फातिमा कहती है, सबा से तो बात भी होती रहती फातिमा की, वो कहती है कि क्योंकि सबा एक अच्छी एक्टर है, तो व्हेन यू गाइस एक्ट टुगेदर। महविश के साथ अभी जो प्ले मेरा चला, तो महविश के साथ उसने पहले भी देखे प्लेज, उसने कहा कि यार यू गाइस लुक गुड टुगेदर, और 2-3 और भी के साथ वो अक्सर। और कोई ऐसा है जिसके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया और वो कहती हैं कि उनके साथ आप अच्छे लगेंगे बहुत? कोई ऐसा है? वैसे तो कोई बचा नहीं है जिसके साथ आपने काम नहीं मेरी किया। लीग की तो कोई मैंने, लेकिन चलिए कोई नई लड़कियां आई हो जिसमें वो कहती हैं कि ये बहुत अच्छी she's है। never, no, I don't think she, नहीं, मैं कोई I ऐसा can't नहीं think बोला। of, नहीं। और उसको बहुत, क्योंकि मैं अपने करियर के फैसले जितने भी मैंने अब तक किए हैं खुद ही किए हैं, प्लेस खुद ही चूज़ करता हूँ, तो उसको ये भी मालूम है कि ये जो चूज़ कर रहा होगा किसी वजह से कर रहा होगा, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट बहुत पढ़ता हूँ घर में, तो मुझसे पूछती रहती कि अब इस ड्रामे की स्टोरी बताओ क्या है। हाँ, अच्छा। So, हाँ, वो स्टोरी फिर मुझे उसमें वो इनपुट देती है, आई डिस्कस विद हर कि यार ये स्टोरी है, क्या साउंड कर रही है, और वो ज़्यादातर उसको वो पसंद आता है कि जब कोई अवेयरनेस या फैमिली ओरिएंटेड कोई मैसेज जा रहा हो कि लोगों को यार मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है, तुम लोगों की वजह से लोग देखते हैं। जैसे भी ये मैं चैरिटी ड्राइव्स में था तो उसको शी वाज वेरी हैप्पी, शी वेंट विद मी टू लंदन एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि हाँ यार ये काम करो, और इनफैक्ट उसने मुझे यहाँ तक भी बोला कि तुम एक ज़िम्मा उठाओ कि अपना पूरा एक अलग जो चैरिटी तुम इनके लिए, क्योंकि आपको पता है कैंसर पेशेंट्स और बहुत ज़्यादा काम इंडस की तो कोई वो फ़ी नहीं है, और बहुत से और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो शी ऑलवेज टेल्स मी कि ये वाला काम हमेशा करो, तो वो एक अच्छी सपोर्ट है कि मुझे अच्छी तरफ पुश करती है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील। टाइम आप कितना देते हैं अपने घर को? यार टाइम की अब बात मैं करूँ तो निदा, आप जानती, जैसे आपने कहा कि आप बहुत सोशल नहीं हैं, तो वो जब हम कराची शिफ्ट हुए तो बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ यहाँ नहीं थी, सो ना हमारे रिलेटिव्स थे यहाँ पे, तो फातिमा और मैं यहाँ पे हमने एक दूसरे को ज़्यादा टाइम दिया कि मैं अपने काम से, मुझे होता था बस घर भागूँ, बिकॉज शी इज़ अलोन ऑल डे, तो वो तो मेरी वालदा बहुत ज़्यादा हमारे साथ रहती है, तो बच्चों की ट्यूशंस, बच्चों की स्कूलिंग, उनके एडमिशंस, ये सब कौन देखता? मोस्टली फातिमा ने किए, बट आई वाज इन्वॉल्व्ड, बट उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी, बिकॉज आई एम एट वर्क एंड शी नोज मोर अबाउट स्कूलिंग, एजुकेशन, शी टेक्स केयर ऑफ दोज थिंग्स, और बच्चे ज़्यादा डिस्कस भी उससे कर रहे थे उन बातों पे। प्लस जब मैं समझता हूँ कि आप टाइम देने की, जो आपने बात की अभी रिसेंटली, मैंने यूके और इधर उधर बहुत टाइम स्पेंड किया शूटिंग में, तो आई वांटेड टू बी एट होम फॉर अ वाइल, सो मेरा यूएसए का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो वो हो रहा था, और उसमें अच्छे पैसे इन्वॉल्व थे,
2 इवेंट्स थे जो मैंने अभी छोड़ दिए। मैंने बोला कि यार अगले महीने फिर मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ शूट के लिए, आई हैव टू ट्रैवल टू यूके अगेन फॉर दैट। तो मैंने देखा कि ये 15 दिन कुछ कम बोझ है, तो लोकली काम कर लूँ और बच्चों को टाइम दूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई डू, आई फिनिश अ प्रोजेक्ट एंड आई गिव अ मंथ वी ट्रैवल। और जैसे दिसंबर में फिर एंड में एक ट्रैवल प्लान फैमिली के साथ बनाया हुआ है, छोटा सा 6 दिनों का। सो ये मैं आई मेक एन एफर्ट, मुझे लगता है कि ये वक्त गुजर जाएगा। छोटे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं ज़रूरत और है। ज़रूरत मुझे भी है, सिर्फ बच्चों को बाप की नहीं, मुझे भी बच्चों को फील करना है कि अल्लाह ने ये बड़े हो गए ना, फिर ये वक्त दोबारा नहीं आता है। तो इसलिए ये बड़ा एक बैलेंस करना ज़रूरी है ज़िंदगी को। थैंक यू सो मच एहसन, आपने टाइम निकाला इतने बिजी होने के बावजूद। जमाल साहब आपका शुक्रिया। और जमाल भाई ने जो अफेयर वाली बात कर दी है ना, मेरा अगर बेगम ने देखी तो मेरा फोन नहीं, इसमें मैं एक छोटी सी और भी चीज ऐड अब टाइम खत्म हो गया जमाल साहब। अब आप प्रोग्राम के बाद इनको बताते रहिएगा आराम से सुकून से कि क्या होगा, और जो आप स्क्रीन पे भी नहीं बता सकते वो भी बता दीजिए। वो तो सही है ना जमाल साहब। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।